Hello everyone, a warm good morning to all of you. Here we are in the 13th in-house training session in TGIS, the Garden International School, and the topic which we have to discuss today is ethics and integrity. हम लोग को जो आज टॉपिक डील करनी है वो है ethics और integrity. We have listened about these words and we know also. हम लोग इन चीज़ों को जानते भी हैं, एथिक्स क्या है या इंटीग्रिटी क्या है. तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट व्हाट इज एथिक्स. आखिर एथिक्स है क्या? एथिक्स जो है वो एक ऐसा सिस्टम जिसको कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो और चाहे कल्चरली हो. यानी हम अपने सांस्कृतिक रूप से, अपने सामाजिक रूप से और अपने प्रोफेशन के रूप से जो भी चीज़ें मान्य हैं हमारे लिए एक मानक के रूप में मानी गई हैं, ये हमारे समाज के द्वारा या वो बाकी प्रोफेशंस के द्वारा, तो उसको हम लोग एथिक्स में काउंट करते हैं. और इंटीग्रिटी दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एथिकल. हमें एथिकल होना है, हमें जो है वो मोरली स्ट्रांग भी होना है और मोरली वैल्यू भी करना है, नैतिकता हमारे अंदर होनी चाहिए. तो वहाँ पे इंटीग्रिटी की भी बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात. ये दोनों टर्म्स जो है वो साथ में ही हम लोग बोलते हैं कि एथिक्स एंड इंटीग्रिटी. यहाँ एक C.S. लुइस जो है उनका एक कोट है कि इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग. Integrity is doing the right thing when nobody is watching you. जब कोई आपको नहीं देख रहा हो और तभी आप सही काम कर रहे हैं तो उसको आप इंटीग्रिटी कहते हैं. बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस या बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स भी हुए हैं या बहुत सारे ऐसे आपके हम लोग सभी लोग ने जो बीएड किए हैं या जो भी आप स्टडी किए हैं उसमें एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट. ये चीज़ जो है वो क्या है और उसमें उन्होंने किस किस स्टेजेस की बात कही है, उन्होंने क्या क्या कहा है, इसको हम लोग पहले इसमें देख लें. तो सबसे पहले हम ये बताएं कि कोहलबर्ग जो हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी पे मोरल वैल्यूज पे और मोरल डेवलपमेंट पे ही किया है. बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिसर्च इन्हीं के द्वारा किया हुआ है. इसके अलावा तो जेन पियाजेट और ये लोग भी अपना बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं, लेकिन ये जो है कोहलबर्ग सबसे ज़्यादा फेमस हुए और इनके द्वारा एक कहानी, एक जो स्टोरी जिसपे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो हिंज की कहानी है. एक ऑस्ट्रेलियन वुमेन है और एक मेन है और उनकी वाइफ जो है वो बीमार रहती है. यहाँ ये कहानी हम लोग पहले हम इस कहानी को आपको बता रहे हैं कि उनकी वाइफ जो है वो हमेशा बीमार रह रही हैं और जब वो हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर उसकी एनालिसिस करके ये कहते हैं कि ये पार्टिकुलर एक मेडिसिन है, जिस मेडिसिन को अगर आप दीजिएगा तो आपकी वाइफ जो है वो बच जाएंगी, अन्यथा वो इस दुनिया में नहीं रह पाएंगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो वो जो व्यक्ति है वो जाता है, सबसे पहले ड्रगिस्ट जो भी लोग हैं, मेडिकल स्टोर्स और मेडिसिन्स या अदर डॉक्टर्स, उनसे भी कंसल्ट करता है. तो जब उसे पता चलता है कि ये सिर्फ और ये पहली बार ये दवा जो बनाई गई है एक ड्रगिस्ट है उन्हीं के पास है, ये उनके पास जाता है. ये दवा जो रहता है वो मात्र $200 का रहता है, लेकिन वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि जब मेरा ये पेटेंट है और मैंने ही बनाया है तो मैं इसका दाम जो है वो कितना लूँगा, $2000 लूँगा, और इससे कम तो मैं एक्सेप्ट कर नहीं सकता. अब ये घर आते हैं, फिर सोचते हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मेरी वाइफ बचेगी नहीं. ये अपने पत्नी से प्यार भी करते हैं और दूसरी तरफ अब ये अपने सारे सोर्सेज जो हो सकते हैं उनके पास जाते हैं, अपने मित्रों के पास जाते हैं और लोगों के पास भी जाते हैं जहाँ से वो पैसा कलेक्ट कर सकते हैं. मैक्सिमम उनके पास $1000 आता है और वो फिर जाते हैं ड्रगिस्ट के पास और कहते हैं कि ये पैसा जो है वो लीजिए और दे दीजिए, बाद में जब होगा तो आपको पैसा दे. वो बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, इसका जब मैं ऑनर हूँ तो मैं जितना मैं बेचूँ और मैं इतना से कम तो लूँगा ही नहीं. अब ये क्या करते हैं,
इनके पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो उस दवा को चुरा ले, ये क्या होता है, या फिर वो उसको अगर नहीं चुराते हैं तो वाइफ की जान जाएगी। अब यहां एथिक्स आपका शुरू होता है। इट इज कॉल्ड हिंज डायलेमा, ये इस नाम से विख्यात है, हिंज डायलेमा। ये पूरा एक टॉपिक है जो आप पढ़ते हैं। तो हिंज डायलेमा में अब वो व्यक्ति डायलेमा में है कि मुझे चोरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि थेफ्ट जो है दैट इज अनइथिकल। और दूसरा चीज कि वो अगर चोरी नहीं करते हैं तो अपनी पत्नी का साथ उनका छूट जाता है, और वहां अपनी जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपने परिवार के प्रति, वहां भी वो अनइथिकल होते हैं। दिस इज द सिचुएशन। वो चोरी करते हैं और उनकी पत्नी बचती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये सही किए या गलत, क्या उन्होंने ये सही किया या गलत, और अगर सही किया तो क्या सही था, और गलत किया तो क्या गलत, और वेदर इट इज एथिकल और नॉट। दिस इज द डायलेमा। और ये डायलेमा सिर्फ वहां ही नहीं है, हमारे कई स्टेजेस में है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एथिकल और अनइथिकल जो होता है वो कभी भी एक ही समय में दोनों चीज हो सकता है, एक ही समय में दोनों चीज हो सकता है। एक और कहानी आपके लिए हम आपको बता रहे हैं। कहानी ये है कि एक व्यक्ति है, वो एक हॉस्पिटल में जाता है, और हॉस्पिटल में नहीं जाता है एक्चुअली, उसके घर के उसके परिवार को, उसकी वाइफ को क्या होता है कि अगर कोई बीमारी है और उस बीमारी का इलाज जो है ऑपरेशन का है, ऑपरेशन के लिए वो जाता है एक एक्स हॉस्पिटल, मान लीजिए कोई है एक्स हॉस्पिटल में, अगर वो जाता है वहाँ वो जान रहा है कि 5 लाख उसके चार्जेस हैं, वो सोचता है कि मेरे पास नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ कि ये घर बेच देता हूँ और मैं अपने परिवार को बचाता हूँ। उसके कुछ मित्र बोलते हैं कि नहीं एक्स नहीं, वाई में जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक्स जिसके नाम से जो हॉस्पिटल चलता था, जो व्यक्ति जो डॉक्टर वहाँ पे था, वो अब वो डॉक्टर वहाँ नहीं है, और जो वाई हॉस्पिटल है वहाँ भी जो डॉक्टर है वो नॉर्मली ठीक ठाक है, और जितना फैसिलिटीज आपको एक्स हॉस्पिटल में मिल रहा है वहाँ वाई हॉस्पिटल में भी मिल रहा है, और वहाँ पर जो है 1 लाख में ही तुम्हारा काम हो जाएगा, ये 5 लाख का जो बर्डन है वो नहीं आने वाला है तुम्हारे। अब ये व्यक्ति सोचता है कि कहाँ जाए, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि ठीक है, मैं घर बीचे तो बीचे, मुझे अच्छे से अच्छा इलाज दिलवाना है। अब वो उस एक्स हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ रिसेप्शन काउंटर पे एक जो लड़की है वो बैठी हुई है। ये व्यक्ति जो है थोड़ा ओल्ड एज है, उससे अब ये बात करता है, बात करके कहता है कि मेरी कंडीशन क्या है। वो सारा अपना सिचुएशंस बताता है। वो ये बताता है कि मैंने जो है वो क्या किया, अपना घर बेच रहा हूँ सिर्फ अपने पत्नी के इलाज के। ये जो लड़की है उससे कहते हैं कि बेटी अब तुम एक चीज बताओ कि क्या यहाँ मैं ये सही कर रहा हूँ, यानी आपके यहाँ जो मैं इलाज कराऊंगा तो क्या वो सही होगा। अब जो रिसेप्शन पे उस काउंटर पे जो लड़की बैठी हुई है उसके पास 2 चीज़ें हैं। प्रोफेशनल एथिक्स उसका ये कहता है, जहाँ से उसका घर चल रहा है, 50,000 सैलरी उसको मिल रही है, और जो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स जो है वो हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर वर्क प्लेसेस पे होते हैं, जो कि वहाँ पे भी उसके साथ है। तो वो कहता है कि उसे ये कहना चाहिए कि हमारे यहाँ सबसे अच्छा है, और वाई में तो तुमको बिल्कुल जाना ही नहीं है, एक्स हॉस्पिटल ही सबसे अच्छा है, क्योंकि उसी के लिए वो बैठे। ये प्रोफेशनल एथिक्स है, दिस इज द प्रोफेशनल एथिक्स। अब उसे यही करना है क्योंकि उसको अपने ऑर्गेनाइजेशंस, अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में सही बात कहनी, जो बात है वो कहनी है। दूसरा चीज, अब उसका मोरल, उसका कॉन्शियस है अलाउ नहीं करता है। उसकी आत्मा कहती है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है अपना घर बेच देगा, अब रह नहीं पाएगा, जबकि वो जान रही है कि वाई हॉस्पिटल में भी वही इलाज है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी ठीक होगा।
और जो सामने व्यक्ति है जो उससे कहा है वो एक बुजुर्ग भी है, और अब ये सोचती है कि अगर मैं इससे ये बात कहती हूँ कि नहीं ठीक है आप वहाँ चले जाइए, तो यहाँ दो कंडीशन उसके पास भी हो जाते हैं। या तो वो देखिए अनइथिकल होगी अपने इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ के लिए, और नहीं तो अनइथिकल होगी किसके लिए, जो उसकी सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो समाज में है और इस समाज के साथ रह रही है, तो एक समाज के बुजुर्ग या वैसे व्यक्ति जो कि नहीं एबल नहीं है, सक्षम नहीं है उस हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए, जब हम ये जान रहे हैं और तो भी उसको नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन में वो अनइथिकल कहीं ना कहीं तो होना है। यानी ये जो डायलेमास है ये हर सिचुएशंस में आते हैं। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम वी विल बी एथिकल। अभी हम आपको यही चीज़ बता रहे हैं कि फिर प्रोफेशनल एथिक्स की बात होती है तो वहाँ तो वो अनइथिकल हो जाएगी, और अगर बता देती है दूसरी जगह जाने के लिए तो प्रोफेशन से एथिक्स, और नहीं बताती है तो फिर सोशली अनइथिकल। यानी एक ही चीज़ में दो बार अनइथिकल हो सकता है। मेरा ये कहानी सुनाने का एक चीज़ ये भी था, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं ये कि सर इज इट पॉसिबल टू बी एथिकल ऑल द टाइम, क्योंकि यहाँ मैं जो बात करने जा रहा हूँ और एथिक्स और इंटीग्रिटी पे बात करने जा रहा हूँ, और कई बार ये क्वेश्चंस हो जाते हैं कि भाई क्या ये पॉसिबल है आप जो इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए हर चीज़ में है आप एथिकल होना पड़ता है, हम जब प्रोफेशन में हैं। यहाँ एक चीज़ पहला जो टर्म यहाँ पे हमने एक लिख रखा है, आप देखिए इंस्टीट्यूशनल बैक्टीरिया। क्या है कि जब भी आप पेपर उठाएंगे सुबह सुबह तो आप ये देखते हैं कि इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इस आदमी ने इतना रिश्वत लिया, ये स्कूल में पेपर लीक का मामला आ गया, आर्मी ऑफिसर जो है वो किसी डील में पकड़े गए, या आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जो है वो मिलिट्री को देते हुए पकड़ा है। ऑल दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी गो थ्रू, हम लोग ये तरह के न्यूज़ वी गो थ्रू द न्यूज़ इन एवरी मॉर्निंग। हर एक सुबह जब हम पेपर उठाते हैं और इस तरह के पढ़ते हैं तो उसमें उसके लिए एक फ्रेज बना दिया गया है, इंस्टीट्यूशनल बैक्टीरिया। दिस इज द फ्रेज व्हिच इज यूटिलाइज्ड फॉर द सेम। उसके लिए ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है कि इंस्टीट्यूशनल बैक्टीरियल करने का अर्थ ही ये हो गया कि अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति अनैतिक हो गए, या जो चीज़ उनको मेंटेन करना चाहिए था नहीं। तो यही एक टर्म है इंस्टीट्यूशनल बैक्टीरिया। दिस इज द टर्म। हम लोग भी जो वर्क प्लेस पे जो काम करते हैं, वी आर टीचर्स। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पे हम लोग चर्चा ही क्यों करें, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप सब लोग मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, नहीं भी जानते हैं तो आप जान लीजिए कि 29 जुलाई 2020 को ये आपके इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, आपके मिनिस्ट्री के द्वारा फिर जो है कस्तूरी रंजन का जो रिकमेंडेशन था उसको लागू किया गया। और उसके तहत एक चीज़ ये भी है कि हमारे इंडियन कल्चरल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और हमारे जो एथिक्स जो पहले से चले आ रहे हैं उसको इसमें शामिल करना है। आज हम ये देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, द स्टूडेंट्स वी हैव, वो एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, अपने इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करना, अपने और भी चीज़ें जो हैं उनको करना भूलते जा रहे हैं। और ख़ास करके जब आपका ये पेंडेमिक का सिचुएशन आया और उसके बाद के जब आप क्लासेस लेते हैं तो आप ये पाते होंगे कि बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस हुए हैं, तो उनको हमको इन एथिक्स के बारे में बताना भी है। तो सिर्फ बताना ही नहीं है, मेरा मानना है कि एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आप जो करते हैं वो ज़्यादा जो है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। आप यू आर द रोल मॉडल फॉर योर स्टूडेंट्स। आप अपने स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल है। तब बात उठती है कि आप जब रोल मॉडल हैं तो आपको भी अपने आप को वैसा ही दिखाना है,
नॉट ओनली दिखाना है, योर एक्शन एंड योर वर्ड्स मस्ट मैच। आपका जो एक्शन है और आप जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या आप जो जानते हैं वो दोनों मैच करना चाहिए, दैट नॉट बी मिसमैच, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। वी आर द इन लाइट हाउस, हम लोग कहे जाते हैं कि हम लोग इन लाइट हाउस हैं, हम लोग आइडल हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो हमें वो रोल मॉडल बनना पड़ेगा। सो वी हैव टू बी एथिकल। अब हम अपने वर्क प्लेस पे भी एथिकल हों। एक कुछ सिचुएशंस आपको देते हैं, आपसे कुछ उस पे पॉइंट्स जानना चाहेंगे कि आप क्या उस पर रिस्पॉन्स देते हैं। सपोज कीजिए कि एक टाइम टेबल इंचार्ज है आपके स्कूल में, सपोज एनीवन द टाइम टेबल इंचार्ज, किरण मैम, हाँ टाइम टेबल इंचार्ज हैं, और आप में से कोई उनकी मित्र हैं जो अब चाह रही हैं कि 0 पीरियड में मेरा पीरियड जो है वो न दिया जाए, या फर्स्ट में अगर 0 मान लीजिए कि आते हैं उसी समय 0 पीरियड लगता हो, और आप चाहते हैं कि अगर मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी अभी या जाऊंगा मैं, तो दिक्कत ये होगी कि वो मुझे टाइम नहीं देंगे कि लेट से आना है, ठीक है। और आप उनसे ये रिक्वेस्ट करती हैं कि मैनेज यही कर लेते हैं मैम, बस मेरा मत लगाइएगा, किसी और का लगा दीजिए 0 पीरियड में, मैं लेट आऊँ, ठीक है। तो अब आप ये हमको इसका सॉल्यूशन बताइए कि यहाँ पे तो आप जो हैं वो अनएथिक, जो एथिक्स एट वर्क है वो आप एक और चीज जो कि इनोसेंटली हम लोग करते हैं, इंटेंशनली नहीं करते हैं, और फिर भी वो अनइथिकल चीज है। वो अनइथिकल, अब जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से आपको रबर, पेंसिल, कटर या शार्पनर या स्टेपलर पिन या कुछ भी मिलता है, दैट इज आर द यूज फॉर द इंस्टीट्यूशंस। आप सोचते हैं कि मेरा ये क्या है, 2 रुपए का तो चीज़ है, हमको जरूरत है, चल लेते जाए। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पर हम लोग अनइथिकल होते हैं। इनोसेंटली यू डू, ये इंटेंशनली नहीं है। या फिर मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन है, अगर हम कहें कि एक आपका बच्चा कहीं पढ़ता है और वहाँ उसको प्रोजेक्ट मिलता है कि ये चीज़ पार्टिकुलर जो है वो प्रिंट करना है, और वो जो है कलर प्रिंटेड होना चाहिए। आपके स्कूल ने ये फैसिलिटी अगर दे रखी है कि ठीक है, आपको अगर अपने चीज़ों के लिए, यानी आप अपने स्टूडेंट्स को यहाँ बताने के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए अगर कुछ भी प्रिंट आउट निकालना है या कलर प्रिंटेड करना है, तो यू कैन यूटिलाइज दैट वेरी इक्विपमेंट्स देयर। तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने बच्चे के लिए वहाँ से प्रिंट कर लेंगे, या कि वहाँ पर ये करेंगे कि जो इंचार्ज हैं उनको बताएंगे कि नहीं, हम आप यहाँ के स्टूडेंट के लिए करवा रहे हैं, या क्या करें? नहीं सर, मार्केट से जाकर करवा दें, लेके जाते हैं। चलिए, वेरी गुड। इस्तेमाल नहीं करते हैं सर। अगर हम 0 पीरियड की बात की, जैसे लास्ट में हमारा 0 पीरियड होता है, तो उस टाइम जैसे अगर कुछ काम है उसमें हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लास्ट में हम ले आ सकते हैं उसको, लंच ब्रेक के बाद ऐसा शिफ्ट कर दीजिए टाइमिंग कि उस टाइम हम 0 पीरियड ले लें। और सर एग्जामिनेशन वाला एक बात है, तो संजीत सर तो बिना दिए भी मांग लेते हैं, देने के बाद तो खर्च छोड़ ही दीजिए जैसे आपने कहा अगर ले जाते हैं तो वो अनएथिकल है। अगर हम लोग घर से कुछ खरीद के लाके यहाँ लगाते हैं, उसको क्या बताएंगे? अनएथिकल, वो भी अनएथिकल है। यू डोंट हैव टू यूटिलाइज दैट। नहीं, हम लोग उसको सोशल वर्क में कर देते हैं कि है तो चलो सर तो जी मैम, किंडरगार्टन टीचर्स को बोल दो 2-3 टीचर्स का है नहीं है सर,
आपका क्वेश्चन आप लोग बोल रहे थे। सर आपने इनिशियली स्टोरी सुनाई थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी सर, जहाँ पर एक हॉस्पिटल स्टाफ था, वो उसको डिसाइड करना था, देयर वाज सम काइंड ऑफ डिलेमा, और उसको डिसाइड करना था कि डिलेमा में वो क्या करेंगे। इफ यू हैव बीन इन प्लेस ऑफ पर्सन व्हाट यू वुड हैव डन। हाँ, यहाँ पर एक चीज ये बात आती है, आपने ये सही कहा कि अगर आप उस जगह रहते तो क्या करते। ही जस्ट टॉकिंग अबाउट द हेल्थ डायलेमा। हेल्थ डायलेमा में क्या हुआ, उसके लिए भी आपको एक और स्टोरी बताते हैं कि क्या हुआ। ये एक अमेरिका में एक और ऐसा आपने सुना भी होगा और बहुत सारे जगह आपने पढ़ा भी होगा कि एक लेडी ने जो है वो ब्रेड चुरा लिया, ब्रेड खाने वाला, वो खाने के लिए उसने चुरा लिया और पुलिस उसको पकड़ भी ली और उसको कोर्ट में ले गई कि ये तो चोरी है, अनएथिकल है आपने, और उसको पनिश भी की। पनिशमेंट जो अमाउंट था वही किया गया, लेकिन जज ने वहां पे कहा कि दिस इज द थेफ्ट, ये जो है वो थेफ्ट ही है, एंड सी मस्ट बी पनिश्ड, उसको पनिश करना भी है। सो आई एम इम्पोजिंग द फाइन, मैं इसलिए फाइन भी इम्पोज कर रहा हूं, बट ऑल दिस फाइन मस्ट बी गिवन बाय ऑल द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट हियर, ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि उसने जो अपना तर्क दिया था या अपना जो बताया था, उसने लेडी ने यही कहा था कि 3 दिन से मेरा बच्चा भूखा था और मुझे ब्रेड नहीं मिली तो मैंने ब्रेड चुरा ली। तो जज ने ये फाइन किया, लेकिन उस फाइन को देनदार बनाया किसको, जितने लोग वहां बैठे थे उनको कहा कि सारा मनी कलेक्ट करना है और इसके बदले सबको देना है, क्योंकि समाज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भूखे नहीं है। ठीक सर ने फिर वही चीज जो डायलेमा था उसके लिए हमसे पूछा कि हाँ सर अगर आप वहां रहते तो क्या। 2-3 सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये चीज कि आप देयर ड्रगिस्ट मस्ट बी पनिश्ड देयर, वो अनएथिकल है, वो भी तो अनएथिकल काम कर रहा है, वो भी तो चोरी कर रहा है, क्योंकि जो 200 की चीजें हैं उसको 2000 में बेच रहा है। और अभी तक वो वाली स्टोरी नहीं, वो हॉस्पिटल वाली स्टोरी जिसमें रिसेप्शनिस्ट जो है उसका बात हो रहा था। When you are had to being admitted at particular When we are comparing the hospitals, X and Y hospital, that story. actually he is asking that when you have been at this यही चीज तो आपको कह रहे हैं कि हमने आपको तो उसमें यही चीज समझाया और बताया कि हर बार इथिकल होना वो नहीं, आप तो किसी न किसी के प्रति तो अनइथिकल हुई है। हाँ, वहाँ बात ऐसी ये उठती है कि अगर ऐसे सिचुएशंस हों तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ check the Google reviews, check the Google reviews, nothing unethical। आपने हिंज डायलेमा बोला जो बताया था, तो उसमें तो बहुत 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, जिसमें पनिशमेंट ओबीडियंस है, फिर सेकंड स्टेज में है गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स। तो जो आप नर्स वाला बोल रहे हैं, तो अगर वो बता देती है ओल्ड मैन को तो वो तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स के स्टेज में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसने वहाँ पर उसका साथ दिया। बिल्कुल। और अगर वो ज़्यादा सोशल हो जाती है तो वो 3rd स्टेज में आ जाएगी, क्योंकि जितना भी सोशल मैनर्स की बातें हैं वो 3rd स्टेज में बोला गया है डायलेमा में, क्योंकि ये कोलरबर्ग का 3 स्टेज स्टोरी है। बिल्कुल। तो अभी जो आपने रिसेप्शनिस्ट का बोला वाला पेपर पढ़ रही थी तो वो सेकंड स्टेज में आता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स। अगर वो नहीं बताती है तो वो 1st स्टेज में आ जाती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में। तो ये 2 पर्पस होता है उसके लिए। बिल्कुल। तो ये जो है लेवल ऑफ स्टेजेस, इसी को कोहेलबर्ग्स ने उतने मोरल डेवलपमेंट में यही 3 लेवल्स आपको बताए हैं और उसके एजेस को भी डिफाइन किया है। जब पूरा इस तरह का सिचुएशंस या
जब उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज या बहुत छोटे छोटे स्टोरीज पे उन्होंने वर्कआउट किया और उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि हाँ ये मोरल, सबसे पहले हर एक का मोरल जो है वो हर एक स्टेज में अलग अलग है। आप ये 3 लेवल्स एंड एजेस में, पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल एज अप टू एज ऑफ 9 ईयर्स। 9 साल तक आप बच्चे को जो आप कहते हैं कि ये गलत है, ये मत करो, नहीं करोगे तो पिटाई करेंगे, ठीक है, या कोई इस तरह सी बातें, तो उसके लिए गलत या सही किसके आधार पे है? आपके आधार पे जो उसने सुना, जो ऐसा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज बाय यू और द पीपल हु सेज बिफोर देम, उनके सामने जो भी राइट और रॉन्ग है वो डिफाइंड इस बात पे है कि वो पनिशमेंट उसको कितना मिलेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर काम को करेगा तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए उस काम को नहीं करना चाहेगा कि ये काम हम नहीं करेंगे, करेंगे तब तो हमको पनिशमेंट मिलेगा, तो आखिर उस काम को वो नहीं करना चाहेगा। और इस लेवल 1 को भी 2 स्टेजेस में बांटा हुआ है। एक जो है आपका ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी वो कितना आज्ञा पालन करता है और कितना जो है वो पनिशमेंट से डरता है। और दूसरा स्टेज है कि सेल्फ इंटरेस्ट इन ओरिएंटेशन, और इस तरह से जो होता है कि ये राइट और रॉन्ग को वो डिटरमाइंड नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ वो ये सोचता है कि अगर हम इतना पिटा सकते हैं या इतना झेल सकते हैं तो ठीक है, ये गलत भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि नहीं, इस पनिशमेंट से हमको दिक्कत होगी, पनिशमेंट हम नहीं झेल पाएंगे, तो वो क्या करता है, वो काम नहीं करेगा। तो ये जो है वो लेवल 1 है, दिस इज द प्री कन्वेंशनल स्टेज। फिर लेवल 2 आता है, दैट इज कन्वेंशनल। मोस्ट एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स कम इनटू दिस स्टेज, ज्यादातर जितने भी हैं वो इसी में आते हैं, लेवल 2 में ही ये मैक्सिमम जो है वो इसी में आते हैं, क्योंकि बीइंग गुड इट मींस दैट इट इज देयर ड्यूटी टू द सोसाइटी, देयर ड्यूटी टू यस सर मैं इसे दूसरे रूप में देखता हूँ सर कि कहीं ये सरकार की फेलियर तो नहीं है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे कैंसर की दवा है या फिर बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारी है उसकी दवा का प्राइस फिक्स कर दिया जाता है कि आप इस दवा की इतना प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी टेस्ट है जो कॉस्टली है मेडिकल सेक्टर में, तो उसको गवर्नमेंट कैप कर दे कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा महंगा हुआ तो कैंसर जैसे बीमारियों को नहीं। तो ये सबके लिए सर ये डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और सबके लिए स्टेजेस बने हुए हैं, सबके लिए पार्टिकुलर फोरम बने हुए हैं। यू मस्ट नो दैट एंड ऑन दैट फोरम यू कैन कंप्लेन, यू कैन गेट द थिंग्स राइट देयर। आप जो चीज़ें बनी हुई हैं उसको आना भी, आपको उसको जानना और उसका उपयोग और उपभोग करना भी आपको आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आपने ये चीज़ जो है वो यहाँ पर ये जो हेल्थ से इशू या मेडिकल इश्यूज जो आपने उठाए, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, व्हाट शुड बी डन एट अप टू आवर लेवल। अब जहाँ तक आप ये जो कह रहे हैं कि हाँ सर ऐसा होता है और ऐसा किया जाता है और गवर्नमेंट यहाँ फेल्योर है, तो यू आर ऑल्सो एज अ सिटीजन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट विद द पर्टिकुलर फोरम फॉर दैट। ऐसे बने हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बना हुआ है। अब एक चीज बताइए कि आपको पता है कि यहाँ चीज गलत हो रहा है और यू कैन कंप्लेन टू द पुलिस एंड यू नेवर, अब कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, तो पर्टिकुलर फोरम में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आप वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाई एनी गवर्नमेंट फेल्स, व्हाई एनी आइडिया और द लॉ ऑफ गवर्नमेंट फेल्स? Because people fail in their social ethics. Just what you think or what you do, that must be matched. आप जो सोचते हैं वही आपको करना है और तभी जो है वो सही होगा। यानी you have to do the things whatever you think, जो आप सोचते हैं what do you want to do, that must be your own, और वो अपने कॉन्शियस के अनुसार ही करते हैं तभी वो सही है और उसको आपको पॉजिटिवली करना है। अब रहा कि गवर्नमेंट कहाँ फेल होती है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, हम लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कहाँ फेल होती है। इट इज नॉट द पर्टिकुलर फोरम और द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन टॉक दैट वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग फॉर द गवर्नमेंट व्हिच दे आर
implemented such type of things. We are just talking about the professional ethics up to our level. हम अपने लेवल तक जो भी चीज़ें हैं उसको हमको सही करना है। अब अगर इस पे आप ब्रॉड डिस्कशंस के लिए है तो इट इज़ नॉट द पर्टिकुलर फोरम ऑन विच और द प्लेटफॉर्म ऑन विच यू कैन टॉक। हाँ आप सर। Sir, my answer as I know that is a follow-up question. हाँ आपने जो कहा कि ठीक है आप वहाँ रहते तो क्या करते, तो पर्टिकुलर सिर्फ मैं अपनी अगर विचार कहूँ तो मैं सोशली इथिकल हूँ। उस हॉस्पिटल को भी कहते हैं उतना ही चार्ज लीजिए क्योंकि कैपेबल नहीं है उतना ही इसका इलाज लीजिए। Yes sir, so I tell you that so I am here. I am too ethical to the society, so I am here. आपने जो चीज कहा कि हाँ हॉस्पिटल का था, it is with me. Before this, wherever I am in the institution, there I have. You are on record. Please. अपने तरफ से जो भी होता है So left it. What the matter? We are talking about the ethics. आप हम क्या करते ये तो सही है. We are just talking about the ethics. हाँ sir. Sir, so you have told that person that you should go to the next hospital where the cost of treatment is very low. Sir, a term is written over there that is institutional betrayal. Okay, sir, is that regarding sometimes we could be even unethical with our institution or with any institution we are working in, so that we could do good for the society. Okay, is that what that term indicates? हाँ आपने जो ये कहा ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बैट्रियल तो तभी होता है जब आप प्रोफेशनल एथिक्स को तोड़ते हैं। अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स को तोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप इंस्टीट्यूशनल बैट्रियल के पार्ट हैं, क्योंकि द कोड ऑफ कंडक्ट विच यू हैव गॉट, जो आपको मिला हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट, दैट यू हैव टू फॉलो। तो प्रोफेशनल एथिक्स यही कहता है कि आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट मिला हुआ है, जो एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स मिला हुआ है आपके प्रोफेशन से, वो आपको फॉलो करना ही है और दैट मस्ट बी। Should we follow the code of conduct provided to us or should we listen to what our God is saying? As a profession, you have to follow the code of ethics which is given to you or the code of conduct given to you. But as a person, you may follow your own conscience if you have. But I am a person and a professional at the same time. It is not possible. At the same time, you can't be a person social or you can't be a professional. As you have asked my opinion about the particular thing, I have told you that I am social. So what I have. So at that particular time, you are being a person rather than being a professional. Actually, sir, why I am asking it all now? As we are part of an institution, an educational institution, we are all teachers. We used to teach the society. We are the creators of the upcoming generation. And many a times we face situations in which students, particularly at the beginning of the session, they are not having their books or their notebooks. And at times we are being too harsh on them. There are multiple cases where they are actually economically not capable of buying. Many of our students are not having money enough to purchase a blazer or something like that. यहाँ Sir, should we pose our protest against that, or should we put forward our opposition for that? yes, here the question arises that what should we do that. तो चीज़ है कि ये सिर्फ ethics that is not only in the part of I you. think my question will answer this. I would like to say something about Ramayana. रावण के दो भाई थे, एक विभीषण और एक कुंभकर्ण। और मैं उस इंसिडेंट में जाऊंगा ना जब दोनों मिले थे युद्ध क्षेत्र में। तो कुंभकर्ण ने ये पूछा था विभीषण से कि तुमने छोड़ा क्यों, तुम्हारे तो बड़े भाई थे ना। तो अकॉर्डिंग टू विभीषण उनकी एथिक्स ये थी कि मुझे धर्म के खिलाफ जाना नहीं।
तो मेरे भैया ने अधर्म किया है तो मैं अधर्मी के खिलाफ हूँ। और कुंभकर्ण के अकॉर्डिंग कि मैं छोटा भाई हूँ तो मेरा धर्म यह है कि मैं जैसे मेरे भैया को प्रोटेक्ट करना। तो बीइंग एथिकल और बीइंग अनएथिकल इज आई थिंक अ वेरी पर्सनल थिंग। यही चीज़ तो हमने कहा कि व्हाट अबाउट द कॉन्शियस और व्हाट अबाउट द सोशल, इट इज़ अपॉन यू। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ से ले रहे हैं। बट सो फार एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल मटेरियल दैट यू हैव टू follow the code of conduct or the ethics which has given by your institutions or the organizations. Code of conduct जो अगर आपको दिया गया है और उसको आपको फॉलो करना है। But sir, at that particular moment, the hospital in which the incoming money would have submitted, the owners are quite well off. If they lose a patient, it won't harm them much. But for the patient, it is a question of life and death. So sir, being here also your conscious, what your conscious allow there, क्योंकि अभी आपने जो यही कहा, हमने आपको एक ही चीज कहा कि इट इज द सिचुएशन वेयर वंस और द अदर यू हैव बीन अनएथिकल। ये आप किसी ना किसी के लिए तो अनएथिकल होइएगा। हमने आपको वहाँ यही सिचुएशन बताया कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति अनइथिकल होते हैं, जब अगर वो लेडी वो जो रिसेप्शनिस्ट है अगर वो ये कहती है कि नहीं आपको पार्टिकुलर वही हॉस्पिटल में जाके इलाज करना चाहिए क्योंकि आप गरीब हैं और आप ये जो घर बेच रहे हैं ये सही नहीं है क्योंकि आपका कम में इलाज वहाँ हो सकता है और वहाँ भी पार्टिकुलर है, तो आप सोशली तो ठीक हुए, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट आपको दिया गया है आपके प्रोफेशन के द्वारा, जो आपके हॉस्पिटल के द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स दिया गया है, तो प्रोफेशनल एथिक्स इज देयर, तो वहाँ आप प्रोफेशनल एथिकल यानी अनइथिकल होते हैं। और अगर आप प्रोफेशन के प्रति वफादार होते हैं और आप ये बोलते हैं कि नहीं आपको यहाँ पे ही करवाना चाहिए क्योंकि इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं और वाई जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं, तो यहाँ आप अनइथिकल सोसाइटी या आप अपने कौन सी यहाँ मोरालिटी की बात है, दैट इज आपको तो पहले ही at times when certain situation is there where we are at crossroads where one just certain steps are there just you have to follow, कुछ steps हैं जिसको कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि आप ना ये that is totally depend that is totally depend upon the individual, ये तो एक इंडिविजुअल के ऊपर है। एक चीज बताओ, ट्रेन की ट्रैवल विदाउट टिकट अगर किसी को हेल्थ इमरजेंसी है तो गवर्नमेंट विल अलाउ दैट, will government allow that? Air India is run by government. Earlier it was government enterprise. Yes, so in case of any medical emergency, can government will allow a poor person to travel without ticket in Air India? Why is it that? Sir, there is power helicopter services. They provide free medical travel to the citizens. No, I am particularly talking about Air India. Let's be specific on certain points. See, पवन हंस के गाइडलाइंस में या टर्म कंडीशंस में या इंकॉर्पोरेशन में ऑब्जेक्टिव होगा कि दे विल सर्व फ्री टू द पुअर पर्सन, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग इट टू द पुअर पर्सन। अगर उनके ऑब्जेक्टिव में उनके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज नहीं होगा कि दे विल सर्व फ्री टू पुअर पीपल, नो ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट फाइन नहीं हो और पुलिस वाला नहीं हो तो एवरीबॉडी विल जंप दैट। Sometimes we compelled also. Sometimes we compelled also. 2 साल पहले की सिचुएशंस बता रहे हैं। सर रूल तोड़ने के लिए बस हेल्थ इमरजेंसी कंपल्सन हो सकता है, उसके अलावा कोई कंपल्सन जस्टिफाइड नहीं है। और आर्मी में भी अगर आप इमरजेंसी में 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं और ओवरटेक करते हैं तो वो रोकते हैं, एक बार खाली बता दो पेशेंट को कुछ नहीं। लोगों में उतना तो एम्पैथी है ही ना कि हेल्थ इमरजेंसी में एवरीबॉडी विल कोऑपरेट, लेकिन मैक्सिमम रेड लाइट जब क्यों होते हैं ड्यू टू इम्पेशेंस। और वो बिट्रेयल किस चीज में कितना एक्सटेंड तो बड़ा सब्जेक्टिव है ना, कैसे अलाउ करेगा कोई भी, क्योंकि आपका जो भी बिट्रेयल का लेवल है फिर उनका लेवल वो रेफरेंस पॉइंट बनते चला वो अलग अलग होगा। तो कभी भी कहीं का भी हम लोग बिजनेस लॉ जब हम ग्रेजुएशन में गए थे तो फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया गया था
you should follow the rule of the land. And ignorance of law, दो लाइन दिया गया था, and ignorance of law is not an excuse. कल को आप जाते हैं सिंगापुर, आप स्पीड करते हैं रोड पे, तो आप वो नहीं बोल सकते भाई थूक फेंकना मना था, हमको ये पता नहीं था तो मेरा फाइन नहीं लगना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां का रूल फॉलो करना या पता होना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्या रूल है मुझे बताइए। तो जब रूल्स पीपल वाइज चेंज होने शुरू होंगे तो फिर रूल्स नहीं रहेंगे और कोलैप्स हो जाएगा पूरा सिस्टम। जिससे हुआ ना हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पुअर पीपल हट गए, कुछ हो रही थी बात। हॉस्पिटल इस कंट्री में ओपन करना और रन करना ना ट्रबलसम टास्क है। देयर आर सो मेनी परमिशंस रिक्वायर्ड, उनका वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी नॉर्म्स हैं और बहुत टिपिकल नॉर्म्स हैं। तो रनिंग अ हॉस्पिटल विद प्रॉफिट इज वेरी डिफिकल्ट। हमें लगता होगा कि हम लाखों रुपया जो दे रहे हैं, जैसे कहीं भी कोई बड़ा फोर्टिस जाइए, मैक्स जाइए, पारस जाइए, रनिंग हॉस्पिटल की प्रॉफिटेबिलिटी इज अ वेरी बिग चैलेंज इन इंडिया, क्योंकि डॉक्टर को अप्रोच करना पड़ता है, खासकर जो सर्जन्स हैं, कोई भी फील्ड के सर्जन्स हो, उनको पूछ करके लाना पड़ता है, उनको बहुत टर्म कंडीशंस होते हैं, वो अपना सारा कुछ सेट करते हैं खुद से। तो रनिंग हॉस्पिटल्स इन इंडिया बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। Then the second one, that is cognitive dissonance. और इवन मैं बता दूं, जितने भी आपके कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने नॉर्म्स फॉर 1 to 30% टैक्स आपको देना है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट का 2%, एनुअल नेट प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के नाम पे उनको वेलफेयर स्कीम खर्च करना है। इसीलिए आप जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखोगे वो अपना एक एनजीओ रन करते हैं, जैसे रिलायंस का रिलायंस फाउंडेशन है, सबका एक फाउंडेशन बना हुआ है, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को अपने फाउंडेशन में देते हैं, उससे फिर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है या एनजीओ है या बहुत सारे छोटे छोटे एनजीओ की फंडिंग है, या कुछ हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं, फ्री स्कूल्स रन कर रहे हैं, मिड डे मील को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो 2% प्रॉफिट गवर्नमेंट उनको अपने ऑडिट में उनको करके देना है और उनको ये बताना है कि 2% ऑफ नेट प्रॉफिट जो अब रिलायंस का प्रॉफिट मान लीजिए साल का 30-35 हजार करोड़ है, 2% इज अ ह्यूज सम। नाउ कॉग्निटिव डिसोनेंस, तो यहाँ पर जो है हम जो सोच रहे हैं और जो हमारा बिहेवियर है वो अलग है। सपोज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसको कि शुगर है, वो जानता है कि अगर हम कुछ मीठा खाएंगे तो हमको दिक्कत होगी, और फिर जब उसके सामने रसगुल्ला आता है तो सोचता है कि खा ही लो, क्या जाता है, पहले खा ले। जब खा वो लेता है तो उसके बाद जो है वो रिग्रेट करता है, अपने आप में सोचता है कि ये हमको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिर दवा खाना पड़ रहा है, तो वो डिस्कम्फर्ट होता है, दैट इज डिसोनेंस। कॉग्निटिव इट मींस इनकंसिस्टेंस इन देयर थॉट एंड बिहेवियर, जो उसकी सोच है और जो उसका बिहेवियर है दोनों कंट्रोवर्शियल है, यानी कॉग्निटिव। और हियर डिसोनेंस यानी वो फिर बाद में उसको क्या कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि ऐसे हमको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो नहीं होना चाहिए कि कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये आमतौर पे हम लोग ये जानते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो एग्जांपल दिए हैं उसी के ऊपर, ये अपने ऊपर किसी के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हम बहुत चीज़ जानते हैं कि ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ जो है सही है या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं कि वो वर्क कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है हमको डिस्कम्फर्ट भी करता है, ये हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी अंतरात्मा को भी झकझोरता है। बाद में हमें लगता है कि हमने ये जो कर लिया वो गलत किया, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। यानी हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शन मिसमैच नहीं होने चाहिए। यानी जो हम
कहते हैं और वही हमें करना होता है। यहाँ चूंकि हम लोग बात स्कूल में है और वी आर द टीचर्स एंड वी आर द रोल मॉडल्स ऑफ द फॉर द स्टूडेंट्स, तो हमें ये चीज़ करना होगा। हम जानते हैं कि अगर बेल लगी तो हमें क्लास में पहुंचना है और हम 5 मिनट और बैठ के जा रहे हैं कि अच्छा जा रहे हैं, आराम से धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। हम जान रहे हैं कि नहीं हम ये गलत कर रहे हैं, तो जब जान रहे हैं तो वो एक्शंस जो है उसमें लाना है, जो वर्ड्स जो है वो और जो आपका एक्शन है दोनों मिसमैच नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी बात को कहते हैं, आपके बच्चे जो हैं वो आपको एज अ रोल मॉडल, जब अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा भी है क्लास में जिसको कि आप बहुत मानते हैं, बहुत अच्छा है और आप उसको मानते हैं, और मान लीजिए कि वो कई बार बहुत चीज़ नहीं लिख पाया एग्जामिनेशन में और आप उसको बढ़ा करके नंबर देते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं, तो ये गलत है। हाँ तो नहीं, कई बार कई चीज़ें ऐसा कि पार्टिकुलर एक को या फिर अगला कोई और बच्चा है जिसको कि बार बार आप जो है उसको हरास या मारने, या अगर मान लीजिए कि कोई गलती कर दिया, ठीक है कोई गलती कर दिया तो आप उसको बार बार इसी चीज़ के लेकर के बोलते जा रहे हैं, हर दिन उसको डेमोलाइज कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ जो है वो आपके बिहेवियर्स जो है वो चेंज होने चाहिए, क्योंकि उसको आपको मोल्ड ही करना है, वो इसीलिए यहाँ पर है। तो आपकी जो ईमानदारी है, आपकी अपने प्रति जो आपके प्रोफेशन के प्रति जो है वो ईमानदारी वहाँ पर आपको अपनाना है और आप उसके लिए रोल मॉडल बनेंगे। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने किसी के लिए भी बायस नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के लिए बायसनेस हो जाए, तो वो भी नहीं होना है। और अब किसी भी छात्र का जो व्यवहार है, किसी भी स्टूडेंट का आपके क्लासरूम में जो उसका अपना बिहेवियर है। अब जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा है कि बच्चे क्लास में खाना टिफ़िन शुरू कर देते हैं, तो यहाँ भी एथिक्स की बात होती है। आपको फिर कैसे उसे समझाना है या क्या कहना है, या डायरेक्ट आप इतना शुरू कर देते हैं तो ऐसा नहीं करना है, ऑल दिस थिंग्स। और जैसे मान लीजिए कि क्लास में ही कुछ बच्चे जो है वो बात भी करते हैं, या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं वो जानबूझ करके कुछ जो आप बता रहे हैं टॉपिक्स या कुछ भी, और उसमें बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करना, या जानबूझ करके अभी सुना नहीं उसके बावजूद भी कुछ और पूछ देना। तो इस तरह के बिहेवियरल जो भी बच्चे हैं उसको हैंडल करें। दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द एथिक्स। उनको समझाना भी है और खुद में भी वैसी चीज़ें लानी है, खुद में भी अपने ऐसे जो एथिकल चीज़ें हैं वो अपने अंदर रखनी है, ताकि बच्चे जो हैं, क्योंकि वो आपको देख के ही सीखते हैं। हमने पहले ही आपको यहाँ पे 3 लेवल्स बताया है, इसमें आपको पहला लेवल यही है प्री कन्वेंशनल, जो कि आपको एज ऑफ 9 इयर्स। तो जो आप करते हैं देखता है, और नहीं तो व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग ये यही जानता है। क्योंकि आपने कहा कि पिटेंगे, अगर ये नहीं ये गलत करोगे तो पिटेंगे, तो वो जान गया कि ये अगर हम ये करेंगे तो आप पिटेंगे। उसके लिए वो इथिकल और अनइथिकल उतना ही है, उसके लिए उतना ही अनइथिकल है, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर हम ये पर्टिकुलर चीज़ कर देते हैं तो सर मेरी पिटाई कर देंगे। या उसके सोसाइटी में, वो समाज में जब जाता है तब यहाँ लेवल 2 आ जाता है, जबकि मोस्ट एडोलसेंट एंड एडल्ट्स आते हैं जो समाज में देखते हैं, जो समाज कर रहा है, तो उसके हिसाब से, या समाज जिसको सही मान रहा है, उसके लिए इथिकल और अनइथिकल उसके आधार पे हो जाता है। और जब तीसरा लेवल आता है, यानी 20 साल से ऊपर, ऐसे तो इसमें भी वो लोग आएंगे, लेकिन यहाँ 20 से ऊपर अब ज़्यादातर अपना सेल्फिशनेस जब यहाँ आता है, यानी अब मेरे लिए क्या सही है, उसके हिसाब से वो अपने आप को कहते हैं ये एथिकल है या नहीं। लेकिन अब वहीं पर से बात उठती है आपकी, जो इधर हम लोग एथिक्स और इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कर रहे हैं, तब आपको अपना बिहेवियर जो है वो उसके कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस का है उसके प्रति आपको करना पड़ता है। इसीलिए हमने एक चीज यहाँ और लिख रखा है, क्या? थेफ्ट बाय कन्वर्जन। एक सिचुएशन जो हमने आपको ये कहा कि अगर मान लीजिए
कि आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है और उसे प्रोजेक्ट मिलता है कि एक भाई कलर प्रिंटर से प्रिंट करके निकालना है। आपके स्कूल या आपके जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आप, या स्कूल में ही आप हैं, यहाँ फैसिलिटी दी हुई है कि ठीक है आप यहाँ के बच्चों को अगर कोई इस तरह की ज़रूरत होती है तो आप प्रिंट कर लेते हैं। तो अब ये सोचना है कि क्या आप अपने बच्चे के लिए भी यही प्रिंट कीजिएगा, तो ये क्या आएगा, थेफ्ट बाय कन्वर्सन, यानी आप चाहें तो हाँ आप अगर वैसा है, क्योंकि इंटेंशनली आपने कुछ नहीं किया, होता क्या है कि अच्छा मेरे पास समय नहीं है, फिर जाना पड़ेगा जा करके और मार्केट जाना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहीं से प्रिंट कर लेता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपके मन में ये आती हैं। इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को तो आप जान रहे हैं, उनके जो मंत्री यानी चाणक्य के पास जब एक चाइनीज ट्रैवलर आए तो वो जहां बैठे हुए थे वहां पर पूरा झुक करके और आना था, और जो चाणक्य जहां पर थे वहां पे 2 लैंप जल रहे, 2 लैंप थे, एक लैंप जल रहा था। तो ये जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो उनसे कुछ पूछना चाह रहे थे, तो उनसे कहे कि हमको पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछो। तो चाणक्य ने सबसे पहले क्या किया, ये जो पहला लैंप था उसको बुझा दिया और दूसरा लैंप जो है वो जला दिया। अब ये और जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो और थोड़ा ये हुए कि ये क्या, अच्छा खासा जल तो रहा था, क्या है कि एक को बुझाया फिर दूसरे को जला दिया, ये क्या मतलब है, अभी तो ये वाला जल रहा था तो क्या था, ये तो जल ही रहा है, दूसरा वाला भी फिर जला दिया। तो जब ये हो गया तो उन्होंने पूछा कि यहाँ जो हम आए वो झुक करके, तो ऐसा आप ऐसा क्यों बना? तो उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे पास जो लोग आते हैं वो कोई कुछ पूछने आ रहे हैं, यानी मुझसे जानने आ रहे हैं, तो दे मस्ट बी बो डाउन, झुकना है। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा कि ये जो लैंप था, आपने पहले जो लैंप जल रहा था उसको बुझा दिया, फिर दूसरा लैंप जला दिया। तो चाणक्य ने कहा कि हाँ, ये जो लैंप था वो जो कोर्ट है, जो दरबार है, जो राजा का चीज है, उसके लिए मैंने यह जला के रखा था, और उससे रिलेटेड जो वर्क होता है उसका तेल जो है उसका खर्चा राज दरबार से। और आपने चूंकि कहा कि पर्सनली और पर्सनल है और मुझसे आपको काम है, तो ये मेरे पैसे। वेरी लिटिल थिंग, बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। यानी आप ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करें, यहां एथिक्स की बात है। अभी हमने आपको यही कहा कि आपके बच्चे का अगर ऐसा रहता है कि प्रोजेक्ट बनाना है और वो आपके पास ऐसी फैसिलिटी मिली हुई है और आप उसको प्रिंट करते हैं, तो आप यही सोचेंगे कि यार इसमें क्या होगा, 2 रुपये का तो चीज़ है, क्या फर्क पड़ जाता है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हो जाएगा, लेकिन मायने रखता है, ये भी मायने रखता है। ये थेफ्ट बाय कन्वर्जन। अब यही चीज़ जो आपको अपने क्लासरूम में, अपने कक्षा में जो देखना है, बच्चों, हम लोग चूँकि we are teachers and we have to imply all the ethics and all the things which we have to our students, तो यहाँ उनके प्रति ये क्या हो जाता है, तो आप ये देखिए, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं बिना पूछे हुए दूसरे में से निकाला, लिख लिया, या कुछ और है, गम है, ग्लू है, कुछ भी है, वो अपना इस्तेमाल कर लिया बिना पूछे हुए, दूसरा कंप्लेन लेकर के आएगा, सर मेरा ना ये इस्तेमाल कर लिया। उसे बताना है, उसे कहना है, उसे समझाना है कि हाँ एथिक्स कहाँ है और क्यों वी हैव, क्योंकि हम लोग जो है वो बच्चे ईमानदार कैसे हों, वो क्या सामाजिक मानदंड होता है, क्या जो है चीज़ें हैं, कैसे मूल्य हैं, कैसे विश्वास है, कैसे जो है
नैतिक सिद्धांत हैं उसके अनुरूप वो लोग कार्य करें जैसा हम लोग चाह रहे हैं या जैसा होना चाहिए, तो हमें बताना होगा उन्हें। तो ये जो चीज़ है वो थेफ्ट बाय कन्वर्जन में ही आता है कि हम लोग जो है वो क्या करें, उनको भी बताएं कि हाँ ये चीज़ पार्टिकुलर जो आपका पेन है या पेंसिल है वो दूसरे से अगर तो आप मांग लीजिए उससे, अगर उसकी मर्जी होगी तो आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा, या फिर अपना करना है। तो ये जो है थेफ्ट बाय कन्वर्जन। देन जो भी आपका और भी बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, जो भी शिक्षक हैं, वो ये मानते हैं कि आज के जो छात्र हैं जिनको वो पढ़ा रहे हैं, दे आर द फ्यूचर, दे आर द नेशन बिल्डर्स। तो हमारे बदलते हुए समाज में जो भी हमें जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, यानी जो हमारे एकेडमिक जो करिकुलम्स हैं उसके अलावा हमने आपको पहले ही कहा कि NEP 2020 में एथिकल चीज़ों को भी महत्व दिया गया है। इट मीन्स कि जो हमारा इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, उसको भी प्रमोट किया जाना है। जिस तरह से एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना या फिर अपने इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पेक्ट, अपने टीचर्स या अपने एल्डर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट है, या वहीं पर आपका स्वच्छता जो है, आपका निष्काम कर्म जो है, उसको भी ये सब जो है उनके स्टडी में, उनके अपने हैबिट्स में आना चाहिए। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम लोग को वो सिखाना है। वी हैव टू मेक देम लर्न अबाउट दैट। जो करुणा है, सहानुभूति है, सिंपैथी एंड एम्पैथी, ऑल दीज थिंग्स वी मस्ट से। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पार्टिकुलर क्लास लेकर के और बता दिए, ऐसा तो नहीं है। जब भी वो ऐसी कंटिन्यूटी में या उनके हैबिट्स में ऐसा कुछ आता है तो हमें वहाँ पर वही क्लैरिफाई करना है और उनको वहाँ पर ये चीज़ बताना है कि कहाँ वो गलत है और क्या उनको करना चाहिए। और तभी जो है वो हम ये मान सकते हैं कि अब भविष्य में आगे चल करके वो बच्चे आगे बढ़ें। अब छोटी सी बात है, अब बताते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे ऑनेस्टी शो कर सकते हैं, हाउ दे डेमोन्स्ट्रेट द ऑनेस्टी। जाहिर सी बात है कि जो भी टीचर्स हैं उनके जो गाइडलाइंस हैं, जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके द्वारा दिए हुए असाइनमेंट्स हैं, उनको सही तरीके से अगर करते हैं, अगर जो ओरिजिनल वर्क है, ये नहीं है कि आपने कहा कि ठीक है ये अपने से लिख के ले आना, तो वो क्या किया दूसरे की कॉपी से छाप के ले आया। आपको पता चल जाता है क्योंकि आप जब अपना वर्क उनको खुद से करने के लिए देते हैं तो आंसर्स देखने पर ही आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो उनका अलग है, ये दोनों का सेम या चिट किया हुआ है, समझाना है। तो स्टूडेंट्स अपने ट्रस्ट को, अपने ऑनेस्टी को इस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। वहाँ आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि इंडिविजुअल असेसमेंट्स को इंडिपेंडेंटली किया जाए। कैसे किया? स्टूडेंट ट्रस्ट, हाउ द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट द ट्रस्ट। तो इन स्टूडेंट्स जो हैं बीइंग डिपेंडेबल एंड रिलायबल, their work and commitments and actions, they can show their trust। यही नहीं, जो भी आपके द्वारा कहा जाता है, एक डेडलाइन आपने जो दिया है कि हाँ इस डेडलाइन में तुमको ये पार्टिकुलर काम कर लेना है, तो उस डेडलाइन को अगर वो फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है, विश्वास बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। द सेम थिंग अप्लाइड ऑन अस ऑल्सो। ये चीज़ हम लोगों पे भी लागू है। वी आर गेटिंग डेडलाइंस by our examination in charge, that you have follow all the instructions and you have to submit the question papers at time, so deadlines are there। यही नहीं, आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो डेडलाइंस दिए जाते हैं वहाँ आपको फॉलो करना है। आप देखिए, आप बच्चे से डेडलाइन तभी ना ले सकते हैं जब हमने अभी आपको कहा कि यू आर द रोल मॉडल, यू आर द आइडल फॉर द स्टूडेंट्स।
आप अपने स्टूडेंट्स के लिए आइडल हैं, आप उसके लिए रोल मॉडल हैं, ये तो तभी हो सकता है जब आप रोल मॉडल सही में बने। तो इसके लिए आपको भी वो डेडलाइन, हमने अभी कहा कि ट्रस्ट कैसे पैदा होगा, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट आपको कैसे जाना है कि नहीं ये जो पर्टिकुलर टीचर हैं दे आर मोर ट्रस्ट, वी कैन ट्रस्ट ऑन। तो ट्रस्ट कैसे आएगा? अगर आप उसके डेडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए कि वो डेडलाइन दे रहे हैं, एक बार दिए, फिर दूसरे बार डेडलाइन को बढ़ा रहे हैं, क्या उसके बावजूद आप नहीं कर रहे हैं, तो आप बच्चों को भी वह चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर वो सारी चीज़ें लानी है। वी हैव टू एक्वायर ऑल दैट वेरी थिंग्स। हम पहले अपने आप को बदलें। ये जब गुरुकुल सिस्टम था तो आप ये जान रहे हैं कि हर एक चीज़ एथिकली ही हुआ करता था हमारे समाज में या हमारे देश में जो है। तो वैसे ही अभी भी अगर आपको एथिकल होना पड़ेगा, अगर आपको रोल मॉडल बनना है बच्चों के प्रति, तो जो चीप पॉपुलैरिटी है वो नहीं कि पार्टिकुलर किसी चीज़ में ये सर है अच्छा छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, इनके सामने कुछ भी कर सकते हैं, तो वो नहीं। आपको रोल मॉडल सही में रोल मॉडल बनना पड़े, क्योंकि वो जब यहाँ से बाहर भी निकल जाए तो उसके बाद में ठीक है, हो सकता है कि आप फॉर द टाइम बीइंग अभी आप जो है उसके लिए आप खराब होंगे, वो कहेगा कहते बहुत अजब टीचर है, नहीं उनसे तो नहीं करना है। लेकिन जब यहाँ से निकल जाएगा तब उसको समझ में आएगा और वो फिर वो जानेगा या कहेगा कि नहीं वही टीचर सबसे अच्छे। और उनके जो भी ट्रस्ट को भी डेवलप करना है। स्टूडेंट शो द रिस्पेक्ट, अपने स्टूडेंट को रिस्पेक्टफुल ही बनाना है। हमने आपको ये बताया कि अपने एल्डर के प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति, क्योंकि अभी बहुत आपको ये भी देखने को मिलेगा कि नहीं जो भी पेड़ पौधे हैं या कुछ या इन्वायरमेंट के प्रति कोई उसको मतलब ही नहीं, या क्लास में पूरे क्लासरूम को ही क्लास को ही डस्टबिन बना देता है, तो उसके प्रति भी जागरूक आप ही को करना है। Consistently and accurately by citing the work of the others and जैसे अगर मान लीजिए कि आप कोई चीज़ उसको देते हैं, कुछ शेयर करना, कुछ अगर मान लीजिए कि आपने जो कहा कि ये पर्टिकुलर चीज़ शेयर नहीं करना है, किसी से बदलना नहीं, और बिना आपके परमिशन लिए ही वो कर रहा है, तो ये रिस्पेक्टफुलनेस है। सो दे मस्ट हैव टेक द परमिशन बिफोर डूइंग दैट। वो करने से पहले आपका परमिशन ले ली, ठीक। तो ऐसी चीज़ें जो है वो हमें पैदा करनी है। देखिए जब एथिक्स की बात कर रहे हैं तो एथिक्स में सर ये भी होना चाहिए कि टीचर्स को या क्लास टीचर्स को ना अपने बच्चों के लिए फाइट करना चाहिए मैनेजमेंट से। हाँ, if they believe on something they must fight with the management to get permissions or approvals for approvals। तो वही यहाँ पे जो हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चे आपसे परमिशन ले रहे हैं, तो आपको भी अपने मैनेजमेंट से उस तरह के परमिशंस या अगर आप समझते हैं कि नहीं आपके बच्चे के लिए पार्टिकुलर ये चीज़ होलिस्टिक एजुकेशन के लिए अगर बच्चे के लिए कुछ जरूरी है और उसका बहुत कॉस्ट नहीं है, तो टीचर्स एंड क्लास टीचर्स they must fight with the management also sir। I'm going to fight it। तो इसके अलावा जैसे फेयरनेस भी जरूरी है। आप कोई भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल न करें। ये चीज़ हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है एग्ज़ाम के समय में कि चीटिंग करता है, तो कैसे उसको आपको डील करना है उसके साथ कि क्यों चीटिंग ना करें या इससे क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो गार्जियंस होते हैं वो भी आकर के कहने लगते हैं आपको जब पीटीएम होता है, और तब आप ये सोचते हैं कि वो करने दो, उसको क्या होगा, नंबर ले आएगा या नंबर बढ़ा देते हैं या कुछ भी, क्योंकि उसके पार्टिकुलर के गार्जियन जो है वो आ करके और बहुत झगड़ा करते हैं कि कम नंबर क्यों होगी, पिछली बार जो है वो 80% था, अभी घट करके 75 आ गया, क्यों। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपने आप को सही करना है कि नहीं, आप जो सही है वो सही है और जो नहीं है वो नहीं है, और यही चीज़ जो है बच्चों को भी समझाना है।
और चिट ना करें, क्योंकि देखिए यही हमने अभी जो कहा कि चिप पॉपुलैरिटी जो है वो यही चीज़ हो जाती है कि आप ये कर देते हैं कि नहीं ठीक है, क्या हो गया बच्चा कर लिया, चलो नंबर आ गया इसमें कर दिए, तो इससे तो आप पॉपुलर हो गए कि नहीं ठीक है पर्टिकुलर सर हैं जो कि कोई बात नहीं है, यहाँ पे ऐसे भी लिख दिए हैं तो नंबर मिल गया है। नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। यू हैव टू पुट योरसेल्फ लाइक दैट, आपको अपने आप को वैसे ही प्रस्तुत करना है। तो ये आपका हेल्प बाय कन्वर्जन वी हैव डिस्कस ऑन द इंस्टीट्यूशन मटेरियल, दैट इज द फ्रेज, इट इज द फ्रेज ओनली, ये फ्रेज है जो कि इस्तेमाल होता है। हमने इसके बारे में जो बात किया था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग जब न्यूज़ में पढ़ते हैं, जो हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया, या एक मिलिट्री ऑफिसर ने जो अपना कॉन्फिडेंशियल जो डाटा है उसको लीक कर दिया, या फिर हमने ये देखा कि अभी IT इंडस्ट्री में कौन सा चल रहा था, इन्फोसिस और विप्रो में टर्म याद नहीं है, ऑफिस में बैठ के मेरे ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठ के ना वो पर्सनल काम हमको मिला हुआ था, उनका था उस इंसिडेंट को कुछ नोमेनक्लेचर किया था, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा। ये भी एथिक्स में ही आता है। अगर मान लीजिए कि आपको जो टाइम है आपका आपके वर्क प्लेस पे, जब हम ये यहाँ एथिक्स एट वर्क आते हैं तो यहाँ पर हमारी ये बातें भी आ जाती हैं कि हमारे वर्क प्लेस पे हमें जो एथिक्स मेंटेन करना है, ठीक है। अभी तो बात कर रहे थे इसका, तो ये इंस्टीट्यूशन बैक्टीरियल सिर्फ ये इस टर्म्स के लिए फ्रेज है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, खास करके न्यूज़ में ज़्यादा ये सुनने को मिलता है, और बहुत लगता है कि नहीं ये सब कुछ जो है वो अनइथिकल ही हो गया है, सब कुछ जो है वो बर्बाद हो गया है। तो हमें ये मान के चलना है कि वी आर द, हम लोग जो है वो जितने भी जो बच्चे हैं उनको नेशनल बिल्डर बनाना है, तो जाहिर सी बात है उनको इथिकल हमको बनाना पड़ेगा, उसमें इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमको वर्कआउट करना है। उसी के सेंस में हमने कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की। जब हम ये जान रहे हैं कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, अब उसको हमें अपने एक्शंस में भी ले आना है, अपने वर्ड्स और एक्शन को मैच करवा देना है, वो मैच होते रहना चाहिए। थेफ्ट बाय कन्वर्जन, इसलिए भी हमने आपको बताया कि ये जो है आपको कहीं भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है, बच्चों भी जो इस्तेमाल करने लगता है कि किसी और का लेकर के और अपना इस्तेमाल कर रहा है, उसको बताना है कि हाँ नहीं ये चीज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो उसके पास अपनी होनी चाहिए, नहीं है तो किसी का परमिशन लेकर के आप उसका यूटिलाइजेशन करें। आप अपने वर्क प्लेस पे भी ऐसा करें। अब एथिक्स एट वर्क, हमें अपने जहाँ वर्क प्लेस पे हैं, जिसमें हमने आपको कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात कही, और इसके अलावा आपके अपने मोरल वैल्यूज भी होते हैं। ये जो टाइम है जो आपको यहाँ मिला है आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं, तो वो टाइम उसका है। अब मान लीजिए कि आप वहाँ के वाईफाई का इस्तेमाल अपना शॉपिंग के लिए कर रहे हैं, वहाँ के वाईफाई का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं। अभी हमने आपको जो एग्जांपल दिया था चाणक्य का, उसमें आपको ये सारा मैसेज है कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या जिस इंस्टीट्यूशन या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो उसका काम होना चाहिए उसमें, न कि आपका अपना पर्सनल। उसके लिए आपके पास अलग से समय होना चाहिए, वो आप यहाँ से जाएं तब करें आप अपने, क्योंकि ये सारे एथिक्स एट वर्क में ही आएंगे। अभी जो सर ने कहा कि दो कंपनी और उसके बीच में जो बातें थी, वहाँ पर वही हो रहा था कि जो ईमेल है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, वो पूरा प्लेटफॉर्म पूरा अपना काम ही कर रहा था, उसी बैठ के कर रहा था। वो सॉफ्टवेयर पे तो कोडिंग वगैरह रहा था, अपना जो भी वो कर रहा था, वो टोटल था इन्फोसिस का ही, और इन्फोसिस और विप्रो का तो कॉन्वर्सेशन नहीं, दे आर डूइंग पर्सनल फ्रीलांसिंग जॉब टाइप का उनको मिला था, वो टोटल वर्क ही वहाँ कर रहे थे। तो ये वर्क प्लेस पे एथिक्स मेंटेन करके रखना है, ये आपके वर्क प्लेस का एथिक्स है कि आपको जो चीज़ें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी गई हैं वो ठीक है, वो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए है, ना कि आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके पर्सनल यूज़ के लिए। उसके लिए आपके पास अलग से अपना समय होना चाहिए, या जब बाहर जाएं वहाँ पर करें, या अपना पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल आप उस लेवल पे, उस जगह पे करें, ना कि यहाँ पर। अब
और भी बहुत सारे एथिक्स हम आपके वर्क प्लेसेस पे होते हैं। हमने पहले ही कहा कि टाइम जो है वो आपके इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस का है जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ का जो इक्विपमेंट्स, टूल्स और मटेरियल्स है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में ही लाने चाहिए। और ये सारा चीज़ आप अपने अंदर ले आइएगा, तभी जो है वो बच्चों के प्रति भी आप आइडल बन पाइएगा। हमने अभी कहा कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जब बेल लगे तो आपको समय पे पहुंचना है। तो आप ऐसा नहीं है आराम से उठ करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 5 मिनट 10 मिनट तो आप ऐसे ही खा लेंगे और फिर 5 मिनट बच्चों को समझाने में तो फिर आपका जो टाइम है वो जितना आपको देना था वो आप नहीं दे पाएंगे। और भी चीज़ें हैं, जैसे कई बार ये भी होता है जो देखते हैं सब्स्टिट्यूशंस लगते हैं और लगता है हमें कि अरे देखिए बार बार जो है हमें ही सब्स्टिट्यूशन में लगा दिया जा रहा है, पार्टिकुलर टीचर जो है एब्सेंट हो जाते हैं और हमको जो है सब्स्टिट्यूशन दे दिया जा रहा है। फिर आपसे कह रहे हैं कि यू आर हियर, द टाइम इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द इंस्टीट्यूशन, फॉर द डेवलपमेंट। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ हो जाता है कि हाँ थके हुए हैं, या हो सकता है कि आप जो पीरियड्स जो पूरा ले रहे हैं और उसके बाद भी आपको उतना मिल रहा है। तो अगर ये चीज़ सिर्फ आप ही के साथ ये सिर्फ यही नहीं है कि आप ही के साथ ये पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में या टीचर में ऐसा लगता है बार बार, कई बार हम यहाँ भी देखते हैं या ऐसे भी जो टीचर्स हैं कि नहीं हम जो है बार बार सब्स्टिट्यूशन न करें, या देखिए ये पूरा टाइम आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो एज अ एथिक्स एट द वर्क आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन है वो अलग चीज़ है कि नहीं आप मेरा सर दर्द कर रहा है और हमको बोला जाए जाने के लिए, तो वो तो उसके लिए तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप बात कर सकते हैं। अभी हमने उसका भी बात किया था कि प्लेटफॉर्म जो आपके पास है प्रॉपर वहीं पर आपको बात करनी है, वहीं बात उठानी है, वहाँ पर बात अपनी रखनी है कि हाँ क्यों जो है पार्टिकुलरली नहीं चाह रहे। और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो दूसरे टीचर्स को सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। ये चीज़ सिर्फ उन्हीं टीचर पे नहीं आप पे भी लागू है, क्योंकि आप ही जब नहीं रहिएगा तो आपको सब्स्टिट्यूशंस लगेंगे। तो ये सब एथिक्स एट योर वर्क, आपके वर्क प्लेस पे ऐसे एथिक्स जो है वो फॉलो करना। ओके, देन नाउ आते हैं स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। बाय कंप्लीटिंग देयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज एंड बीइंग अकाउंटेबल टू देमसेल्व्स, देयर टीचर, देयर क्लासमेट्स एंड द स्टूडेंट्स। जब वो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप में वर्क करते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि जो कुछ बच्चे हैं वो साइंस एक्सिबिशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे वो ग्रुप वाइज वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन द ग्रुप। तो आपको ये बताना ही है कि जो बेस्ट देना है उनको, किसके लिए, अपने लिए, किसके लिए, अपने जो कलीग्स जो उसके क्लासमेट्स हैं जिसके साथ अपने ग्रुप के लिए, और ओवरऑल जो कि पूरा परफॉर्मेंस होगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, और उससे पहले वो इंस्ट्रक्टर जो साइंस टीचर है उनके लिए भी। यानी ये रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर क्लासमेट, फॉर देमसेल्फ, फॉर देयर क्लासमेट्स, फॉर देयर टीचर्स एंड फॉर द इंस्टीट्यूशन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। ये ग्रुप वर्क कोई जरूरी नहीं है, अभी हम एग्जीबिशन ही करवा रहे हैं, आप अपने क्लास में जो भी वर्कआउट करवाते हैं, जो भी आप करते हैं, वो ग्रुप एक्टिविटीज़ भी आप दे सकते हैं, और आप इससे ये शिक्षा देते हैं उसको कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। और कुछ गलती होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है आपस में ही लड़ लिए और तोड़, और फिर लड़ लेते हैं और तोड़ते हैं। तो आपको बताना है उसको, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कर देना है कि हाँ भाई वो तोड़ दिया था, अच्छा तू तोड़ा है, यहाँ से अगली बार जो है वो तुमको जो है वो चांस नहीं देंगे, चलो नहीं। वाई यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तुम ही रिस्पॉन्सिबल है, क्यों है, तुमने ये तोड़ा, क्यों तोड़ा, ये भी तो हो सकता है कैसे भी। तो उनको रिस्पॉन्सिबल और ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना सब। फिर सीकिंग हेल्प,
अब किसी से मदद भी मांगनी है, जाहिर सी बात है, जो बच्चे हैं वो अपने क्लासमेट से जो भी लेते हैं और जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है वो पर्टिकुलर जो है हमारे ग्रुप में ये जो बच्चा है वो ये चीज़ लाए, तो ठीक है, इसके लिए जो है उसको भी बताना है कि हाँ ये किस तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि एक को रिस्पॉन्सिबल बना दें, जो ग्रुप एक्टिविटी है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबको पार्टिकुलराइज करके है। तो इस तरह से हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो गिव देयर बेस्ट। अब बात करते हैं करेज, हाउ द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट देयर करेज, बीइंग ब्रेव एंड स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट। क्या सही है इसके लिए खड़ा होना। कई बार हम लोग देखते ही हैं बड़े क्लासेस में भी अब कई ऐसी चीज़ें या घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कि अगर कोई लड़का है और किसी लड़की को परेशान कर रहा है और वो जाके कह नहीं, जो चीज़ हुआ अब ये और जो चाइल्ड ट्रैवलर थे वो और थोड़ा ये हुए कि ये क्या अच्छा खासा जल तो रहा था, क्या है कि एक को बुझाया फिर दूसरे को जला दिया, ये क्या मतलब है। अभी तो ये वाला जल रहा था तो क्या था, इसी को जल ही रहा है, दूसरा वाला भी फिर जला दिया। तो जब ये हो गया तो उन्होंने पूछा कि यहाँ जो हम आए वो झुक करके, तो ऐसा आप ऐसा क्यों बनाते। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे पास जो लोग आते हैं वो कोई कुछ पूछने आ रहे हैं, यानी मुझसे जानने आ रहे हैं, तो दे मस्ट बी बो डाउन, झुकना है। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा कि ये जो लैंप था, आपने पहले जो लैंप जल रहा था उसको बुझा दिया फिर दूसरा लैंप जला दिया। तो चाणक्य ने कहा कि हाँ ये जो लैंप था वो जो कोर्ट है, जो दरबार है, जो राजा का चीज है, उसके लिए मैंने यह जला के रखा था और उससे रिलेटेड जो वर्क होता है उसका तेल जो है उसका खर्चा राजदरबार से। और आपने चूंकि कहा कि पर्सनली और पर्सनल है और मुझसे आपको काम है, तो ये मेरे पैसे वेरी लिटिल थिंग, बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मैसेज। यानी आप ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करें, यहाँ एथिक्स की बात। अभी हमने आपको यही कहा कि आपके बच्चे का अगर ऐसा रहता है कि प्रोजेक्ट बनाना है और वो आपके पास ऐसी फैसिलिटी मिली हुई है और आप उसको प्रिंट करते हैं, तो आप यही सोचेंगे कि यार इसमें क्या होगा, 2 रुपये का तो चीज़ है, क्या फर्क पड़ जाता है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हो जाएगा, लेकिन मायने रखता है, ये भी मायने रखता है। ये थेफ्ट बाय कन्वर्जन। अब यही चीज़ जो आपको अपने क्लासरूम में, अपने कक्षा में जो देखना है, बच्चों, हम लोग चूंकि we are teachers and we have to imply all the ethics and all the things which we have to our students, तो यहाँ उनके प्रति ये क्या हो जाता है, तो आप ये देखिए, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं बिना पूछे हुए दूसरे में से निकाला, लिख लिया, या कुछ और है, गम है, ग्लू है, कुछ भी है, वो अपना इस्तेमाल कर लिया बिना पूछे हुए। दूसरा कंप्लेन लेकर के आएगा, सर मेरा ना ये इस्तेमाल कर लिया। उसे बताना है, उसे कहना है, उसे समझाना है कि हाँ एथिक्स कहाँ है और क्यों वी हैव, क्योंकि हम लोग जो है वो बच्चे ईमानदार कैसे हों, क्या सामाजिक मानदंड होता है, क्या जो है चीज़ें हैं, कैसे मूल्य हैं, कैसे विश्वास है, कैसे जो है नैतिक सिद्धांत हैं, उसके अनुरूप वो लोग कार्य करें जैसा हम लोग चाह रहे हैं या जैसा होना चाहिए, तो हमें बताना होगा उनको। तो ये जो चीज़ है वो थेफ्ट बाय कन्वर्जन में ही आता है कि हम लोग जो है वो क्या करें, उनको भी बताएं कि हाँ ये चीज़ पार्टिकुलर जो आपका पेन है या पेंसिल है वो दूसरे से अगर तो आप मांग लीजिए उससे, अगर उसकी मर्जी होगी तो आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा, या फिर अपना करना है। तो ये जो है थेफ्ट बाय कन्वर्जन। देन जो भी
आपका और भी बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, जो भी शिक्षक हैं, वो ये मानते हैं कि आज के जो छात्र हैं जिनको वो पढ़ा रहे हैं, दे आर द फ्यूचर, दे आर द नेशन बिल्डर्स। तो हमारे बदलते हुए समाज में जो भी हमें जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, यानी जो हमारे एकेडमिक जो करिकुलम्स हैं उसके अलावा हमने आपको पहले ही कहा कि NEP 2020 में एथिकल चीज़ों को भी महत्व दिया गया है। इट मीन्स कि जो हमारा इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, उसको भी प्रमोट किया जाना है। जिस तरह से एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, या फिर अपने इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पेक्ट, अपने टीचर्स या अपने एल्डर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट है, या वहीं पर आपका स्वच्छता जो है, आपका निष्काम कर्म जो है, उसको भी, ये सब जो है उनके स्टडी में, उनके अपने हैबिट्स में आना चाहिए। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम लोग को वो सिखाना है। वी हैव टू मेक देम लर्न अबाउट दैट। जो करुणा है, सहानुभूति है, सिंपैथी एंड एम्पैथी, ऑल दीज थिंग्स वी मस्ट से। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास लेकर के और बता दिए, ऐसा तो नहीं है। जब भी वो ऐसी कंटिन्यूटी में या उनके हैबिट्स में ऐसा कुछ आता है तो हमें वहाँ पर वही क्लैरिफाई करना है और उनको वहाँ पर ये चीज़ बताना है कि कहाँ वो गलत है और क्या उनको करना चाहिए। और तभी जो है वो हम ये मान सकते हैं कि अब भविष्य में आगे चल करके वो बच्चे आगे। अब छोटी सी बात है, अब बताते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे ऑनेस्टी शो कर सकते हैं, हाउ दे डेमोन्स्ट्रेट द ऑनेस्टी। जाहिर सी बात है कि जो भी टीचर्स हैं, उनके जो गाइडलाइंस हैं, जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके द्वारा दिए हुए असाइनमेंट्स हैं, उनको सही तरीके से अगर करते हैं, अगर जो ओरिजिनल वर्क है, ये नहीं है कि आपने कहा कि ठीक है ये अपने से लिख के ले आना, तो वो क्या किया, दूसरे की कॉपी से छाप के ले आया। आपको पता चल जाता है, क्योंकि आप जब अपना वर्क उनको खुद से करने के लिए देते हैं तो आंसर्स देखने पर ही आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो उनका अलग है, ये दोनों का सेम या चिट किया हुआ है, समझाना है। तो स्टूडेंट्स अपने ट्रस्ट को, अपने ऑनेस्टी को इस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। वहाँ आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि इंडिविजुअल असेसमेंट्स को इंडिपेंडेंटली किया जाए। कैसे किया? स्टूडेंट ट्रस्ट, हाउ द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट द ट्रस्ट। तो इन स्टूडेंट्स जो हैं बीइंग डिपेंडेबल एंड रिलायबल, देयर वर्क and commitments and actions, they can show their trust। यही नहीं, जो भी आपके द्वारा कहा जाता है, एक डेडलाइन आपने जो दिया है कि हाँ इस डेडलाइन में तुमको ये पार्टिकुलर काम कर लेना है, तो उस डेडलाइन को अगर वो फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है, विश्वास बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। द सेम थिंग अप्लाइड ऑन अस आल्सो। ये चीज़ हम लोगों पे भी लागू है। वी आर गेटिंग डेडलाइंस by our examination in charge, that you have follow all the instructions and you have to submit the question papers at time, so deadlines are there। यही नहीं, आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो डेडलाइंस दिए जाते हैं वहाँ आपको फॉलो करना है। आप देखिए, आप बच्चे से डेडलाइन तभी ना ले सकते हैं जब आप, हमने अभी आपको कहा कि यू आर द रोल मॉडल, यू आर द आइडल फॉर द स्टूडेंट्स। आप अपने स्टूडेंट्स के लिए आइडल हैं, आप उसके लिए रोल मॉडल हैं। ये तो तभी हो सकता है जब आप रोल मॉडल सही में बने। तो इसके लिए आपको भी वो डेडलाइन, हमने अभी कहा कि ट्रस्ट कैसे पैदा होगा, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट आपको कैसे जाना है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर टीचर हैं दे आर मोर ट्रस्ट, वी कैन ट्रस्ट ऑन। तो ट्रस्ट कैसे आएगा, अगर आप उसके डेडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए कि वो डेडलाइन दे रहे हैं, एक बार दिए, फिर दूसरे बार डेडलाइन को बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे हैं, तो आप बच्चों को भी वह चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर वो सारी चीज़ें लानी है। अब यू हैव टू एक्वायर ऑल दैट वेरी थिंग्स। हम पहले अपने आप को बदलें। ये जब गुरुकुल सिस्टम था तो आप ये जान रहे हैं कि हर एक चीज़ एथिकली ही हुआ करता था हमारे समाज में या हमारे देश में जो है।
तो वैसे ही अभी भी अगर आपको एथिकल होना पड़ेगा, अगर आपको रोल मॉडल बनना है बच्चों के प्रति, तो जो चीप पॉपुलैरिटी है वो नहीं, कि पार्टिकुलर किसी चीज़ में ये सर है अच्छा छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, इनके सामने कुछ भी कर सकते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको रोल मॉडल सही में रोल मॉडल बनना पड़े, क्योंकि वो जब यहाँ से बाहर भी निकल जाए तो उसके बाद में ठीक है, हो सकता है कि आप फॉर द टाइम बीइंग अभी आप जो है उसके लिए आप खराब होंगे, वो कहेगा कि बहुत अजब टीचर है, नहीं उनसे तो नहीं करना है, लेकिन जब यहाँ से निकल जाएगा तब उसको समझ में आएगा और वो फिर वो जानेगा या कहेगा कि नहीं वही टीचर सबसे अच्छे। और उनके जो भी ट्रस्ट को भी डेवलप करना है। स्टूडेंट शो द रिस्पेक्ट, स्टूडेंट को रिस्पेक्टफुल भी बनाना है। हमने आपको ये बताया कि अपने एल्डर के प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति, क्योंकि अभी बहुत आपको ये भी देखने को मिलेगा कि नहीं जो भी पेड़ पौधे हैं या कुछ या इन्वायरमेंट के प्रति कोई उसको मतलब ही नहीं, या क्लास में पूरे क्लासरूम को ही क्लास को ही डस्टबिन बना देता है, तो उसके प्रति भी जागरूक आप ही को करना है। Consistently and accurately by citing the work of the others, and जैसे अगर मान लीजिए कि आप कोई चीज़ उसको देते हैं, कुछ शेयर करना, कुछ अगर मान लीजिए कि आपने जो कहा कि ये पार्टिकुलर चीज़ शेयर नहीं करना है, किसी से बदलना नहीं, और बिना आपके परमिशन लिए ही वो कर रहा है, तो ये रिस्पेक्टफुलनेस है। सो दे मस्ट हैव टेक द परमिशन बिफोर डूइंग दैट, वो करने से पहले आपका परमिशन ले लो, ठीक। तो ऐसी चीज़ें जो है वो हमें पैदा करनी है। देखिए जब एथिक्स की बात कर रहे हैं तो एथिक्स में सर ये भी होना चाहिए कि टीचर्स को या क्लास टीचर्स को ना अपने बच्चों के लिए फाइट करना चाहिए मैनेजमेंट से। हाँ, इफ दे बिलीव ऑन समथिंग दे मस्ट फाइट विद द मैनेजमेंट टू गेट परमिशंस और अप्रूवल्स। फॉर अप्रूवल्स, तो वही यहाँ पे जो हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चे आपसे परमिशन ले रहे हैं, तो आपको भी अपने मैनेजमेंट से उस तरह के परमिशंस या अगर आप समझते हैं कि नहीं आपके बच्चे के लिए पार्टिकुलर ये चीज़ होलिस्टिक एजुकेशन के लिए अगर बच्चे के लिए कुछ जरूरी है और उसका बहुत कॉस्ट नहीं है, तो टीचर्स एंड क्लास टीचर्स दे मस्ट फाइट विद द मैनेजमेंट आल्सो। सर I'm going to fight. तो इसके अलावा जैसे फेयरनेस भी जरूरी है। आप कोई भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल न करें। ये चीज़ हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है एग्ज़ाम के समय में कि चीटिंग करता है, तो कैसे उसको आपको डील करना है उसके साथ ही, क्यों चीटिंग ना करें या इससे क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो गार्जियंस होते हैं वो भी आकर के कहने लगते हैं आपको जब पीटीएम होता है, और तब आप ये सोचते हैं कि वो करने दो, उसको क्या होगा, नंबर ले आएगा या नंबर बढ़ा देते हैं या कुछ भी, क्योंकि उसके पार्टिकुलर के गार्जियन जो है वो आकर के और बहुत झगड़ा करते हैं कि कम नंबर क्यों हो गया, पिछली बार जो है वो 80% था, अभी घट करके 75 आ गया, क्यों। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपने आप को सही करना है कि नहीं, आप जो सही है वो सही है और जो नहीं है वो नहीं है, और यही चीज़ जो है बच्चों को भी समझाना है और चीटिंग ना करें। क्योंकि देखिए यही हमने अभी जो कहा कि चीप पॉपुलैरिटी जो है वो यही चीज़ हो जाती है कि आप ये कर देते हैं कि नहीं ठीक है, क्या हो गया, बच्चा कर लिया, चलो नंबर आ गया, इसमें कर दिए, तो इससे तो आप पॉपुलर हो गए कि नहीं ठीक है, पार्टिकुलर सर हैं जो कि कोई बात नहीं है, यहाँ पे ऐसे भी लिख दिए हैं तो नंबर मिल गया है। नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। जस्ट यू हैव टू पुट योरसेल्फ लाइक दैट, आपको अपने आप को वैसे ही प्रस्तुत करना है। तो ये आपका
theft by conversion we have discussed on the institution material, that is the phrase, it is the phrase only, ये phrase है जो कि इस्तेमाल होता है। हमने इसके बारे में जो बात किया था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग जब न्यूज़ में पढ़ते हैं, जो हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया, या एक मिलिट्री ऑफिसर ने जो अपना कॉन्फिडेंशियल जो डाटा है उसको लीक कर दिया, या फिर हमने ये देखा कि अभी आईटी इंडस्ट्री में कौन सा चल रहा था, इन्फोसिस और विप्रो में टर्म याद नहीं, ऑफिस में बैठ के नहीं, ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठ के ना वो पर्सनल काम उनको मिला हुआ था, उनका रहता उस इंसिडेंट को कुछ नोमेनक्लेचर किया था, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा। ये भी एथिक्स में ही आता है। अगर मान लीजिए कि आपको जो टाइम है आपका, आपके वर्क प्लेस पे, जब हम ये यहाँ एथिक्स एट वर्क आते हैं तो यहाँ पर हमारी ये बातें भी आ जाती हैं कि हमारे वर्क प्लेस पे हमें जो एथिक्स मेंटेन करना है, ठीक है। अभी तो बात कर रहे थे इसका, तो ये इंस्टीट्यूशन बैक्टीरियल सिर्फ ये इस टर्म्स के लिए फ्रेज है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, खास करके न्यूज़ में ज़्यादा ये सुनने को मिलता है, और बहुत लगता है कि नहीं ये सब कुछ जो है वो अनएथिकल ही हो गया है, सब कुछ जो है वो बर्बाद हो गया है। तो हमें ये मान के चलना है कि वी आर द, हम लोग जो है वो जितने भी जो बच्चे हैं उनको नेशन बिल्डर बनाना है, तो जाहिर सी बात है उनको इथिकल हमको बनाना पड़ेगा, उसमें इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमको वर्कआउट करना है। उसी के सेंस में हमने कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की। जब हम ये जान रहे हैं कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, अब उसको हमें अपने एक्शंस में भी ले आना है, अपने वर्ड्स और एक्शन को मैच करवा देना है, वो मैच होते रहना चाहिए। थेफ्ट बाय कन्वर्जन, इसलिए भी हमने आपको बताया कि ये जो है आपको कहीं भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है, बच्चों भी जो इस्तेमाल करने लगता है कि किसी और का लेकर के और अपना इस्तेमाल करना है, उसको बताना है कि हाँ नहीं ये चीज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो उसके पास अपनी होनी चाहिए, नहीं है तो किसी का परमिशन लेकर के आप उसका यूटिलाइजेशन करें। आप अपने वर्क प्लेस पे भी ऐसा करें। अब एथिक्स एट वर्क, हमें अपने जहाँ वर्क प्लेस पे हैं, जिसमें हमने आपको कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात कही, और इसके अलावा आपके अपने मोरल वैल्यूज़ भी होते हैं। ये जो टाइम है जो आपको यहाँ मिला है आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, क्योंकि आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं, तो वो टाइम उसका है। अब मान लीजिए कि आप वहाँ के वाईफाई का इस्तेमाल अपना शॉपिंग के लिए कर रहे हैं, वहाँ के वाईफाई का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं। अभी हमने आपको जो एग्जांपल दिया था चाणक्य का, उसमें आपको ये सारा मैसेज है कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, वो उसका काम होना चाहिए उसमें, न कि आपका अपना पर्सनल। उसके लिए आपके पास अलग से समय होना चाहिए, वो आप यहाँ से जाएं तब करें आप अपने, क्योंकि ये सारे एथिक्स एट वर्क में ही आएंगे। अभी जो सर ने कहा कि दो कंपनी और उसके बीच में जो बातें थी, वहाँ पर वही हो रहा था कि जो ईमेल है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, वो ईमेल नहीं सर, पूरा प्लेटफॉर्म पूरा अपना काम ही कर रहा था, उसी बैठ के कर रहा था। वो सॉफ्टवेयर पे तो कोडिंग में कर रहा था, अपना जो भी वो कर रहा था, वो टोटल था इन्फोसिस का ही, और इन्फोसिस और विप्रो का तो कॉन्वर्सेशन नहीं, दे आर डूइंग पर्सनल फ्रीलांसिंग जॉब टाइप का उनको मिला था, वो टोटल वर्क ही वहाँ कर रहे थे। तो ये वर्क प्लेस पे एथिक्स मेंटेन करके रखना है, ये आपके वर्क प्लेस का एथिक्स है कि आपको जो चीज़ें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी गई हैं, वो ठीक है, वो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए है, ना कि आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके पर्सनल यूज़ के लिए। उसके लिए आपके पास अलग से अपना समय होना चाहिए, या जब बाहर जाएं वहाँ पर करें, या अपना पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल आप उस लेवल पे, उस जगह पे करें, ना कि यहाँ पर। अब और भी बहुत सारे एथिक्स आपके वर्क प्लेसेस पे होते हैं। हमने पहले ही कहा कि टाइम जो है वो आपके इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस का है जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ का जो इक्विपमेंट्स, टूल्स और मटेरियल्स है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में ही लाने चाहिए। और ये सारा चीज़ आप अपने अंदर ले आइएगा, तभी जो है वो बच्चों के प्रति भी आप आइडल बन पाइएगा। हमने अभी कहा कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जब बेल लगे तो आपको समय पे पहुंचना है, तो आप
ऐसा नहीं है, आराम से उठ करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 5 मिनट 10 मिनट तो आप ऐसे ही खा लेंगे और फिर 5 मिनट बच्चों को समझाने में, तो फिर आपका जो टाइम है वो जितना आपको देना था वो आप नहीं दे पाएंगे। और भी चीज़ें हैं, जैसे कई बार ये भी होता है जो देखते हैं सब्स्टिट्यूशंस लगते हैं और लगता है हमें कि अरे देखिए बार बार जो है हमें ही सब्स्टिट्यूशन में लगा दिया जा रहा है, पार्टिकुलर टीचर जो है एब्सेंट हो जाते हैं और हमको जो है सब्स्टिट्यूशन दे दिया जा रहा है। फिर आपसे कह रहे हैं कि यू आर हियर, द टाइम इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द इंस्टीट्यूशन, फॉर द डेवलपमेंट। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ हो जाता है कि हाँ थके हुए हैं, या हो सकता है कि आप जो पीरियड्स जो पूरा ले रहे हैं और उसके बाद भी आपको उतना मिल रहा है। तो अगर ये चीज़ सिर्फ आप ही के साथ ये सिर्फ यही नहीं है कि आप ही के साथ ये पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में या टीचर में ऐसा लगता है बार बार, कई बार हम यहाँ भी देखे हैं या ऐसे भी जो टीचर्स हैं कि नहीं हम जो है बार बार सब्स्टिट्यूशन न करें, या देखिए ये पूरा टाइम आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो एज अ एथिक्स एट द वर्क आप डिनाई नहीं कर। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन है वो अलग चीज़ है कि नहीं मेरा सर दर्द कर रहा है और हमको बोला जाए जाने के लिए, तो वो तो उसके लिए तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप बात कर सकते हैं। अभी हमने उसका भी बात किया था कि प्लेटफॉर्म जो आपके पास है प्रॉपर वहीं पर आपको बात करनी है, वहीं बात उठानी है, वहाँ पर बात अपनी रखनी है कि हाँ क्यों जो है पार्टिकुलरली नहीं चाह रहे। और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो दूसरे टीचर्स को सब्स्टिट्यूशंस मिलेंगे। ये चीज़ सिर्फ उन्हीं टीचर पे नहीं, आप पे भी लागू है क्योंकि आप ही जब नहीं रहिएगा तो आपको सब्स्टिट्यूशंस लगेंगे। तो ये सब एथिक्स एट योर वर्क, आपके वर्क प्लेस पे ऐसे एथिक्स जो है वो फॉलो करना है। ओके, देन नाउ आते हैं स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। बाय कंप्लीटिंग देयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज एंड बीइंग अकाउंटेबल टू देमसेल्व्स, देयर टीचर, देयर क्लासमेट्स एंड द स्टूडेंट्स। जब वो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप में वर्क करते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि जो कुछ बच्चे हैं वो साइंस एक्सिबिशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे वो ग्रुप वाइज वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन द ग्रुप। तो आपको ये बताना ही है कि जो बेस्ट देना है उनको, किसके लिए, अपने लिए, किसके लिए, अपने जो कलीग्स जो उसके क्लासमेट्स हैं जिसके साथ अपने ग्रुप के लिए, और ओवरऑल जो कि पूरा परफॉर्मेंस होगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, और उससे पहले वो इंस्ट्रक्टर जो साइंस टीचर हैं उनके लिए भी। यानी ये रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर क्लासमेट, फॉर देमसेल्फ, फॉर देयर क्लासमेट्स, फॉर देयर टीचर्स एंड फॉर द इंस्टीट्यूशन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। ये ग्रुप वर्क कोई जरूरी नहीं है, अभी हम एग्जीबिशन ही करवा रहे हैं, आप अपने क्लास में जो भी वर्कआउट करवाते हैं, जो भी आप करते हैं, वो ग्रुप एक्टिविटीज़ भी आप दे सकते हैं, और आप इससे ये शिक्षा देते हैं उसको कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। और कुछ गलती होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है आपस में ही लड़ लिए और तोड़, और फिर लड़ लेते हैं और तोड़ते हैं, तो आपको बताना है उसको, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कर देना है कि हाँ भाई वो तोड़ दिया था, अच्छा तू तोड़ा है, यहाँ से अगली बार जो है वो तुमको जो है वो चांस नहीं देंगे, जब नहीं। वाई यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तुम ही रिस्पॉन्सिबल है, क्यों है तुमने ये तोड़ा, क्यों तोड़ा, ये भी तो हो सकता है कैसे भी, तो उनको रिस्पॉन्सिबल और ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है सब। फिर सीकिंग हेल्प, अब किसी से मदद भी मांगनी है, जाहिर सी बात है, जो बच्चे हैं वो अपने क्लासमेट से जो भी लेते हैं और जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है वो पर्टिकुलर जो है हमारे ग्रुप में ये जो बच्चा है वो ये चीज़ लाए, तो ठीक है, इसके लिए जो है उसको भी बताना है कि हाँ ये किस तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि एक को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, जो ग्रुप एक्टिविटी है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबको पार्टिकुलराइज करके, तो इस तरह से हम बच्चों को
रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो गिव देयर बेस्ट। अब बात करते हैं करेज, हाउ द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट देयर करेज, बीइंग ब्रेव एंड स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट। क्या सही है इसके लिए खड़ा होना। कई बार हम लोग देखते ही हैं बड़े क्लासेस में भी अब कई ऐसी चीज़ें या घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कि अगर कोई लड़का है और किसी लड़की को परेशान कर रहा है और वो जाके कह नहीं, जो चीज़ हुआ, जो घटना हुई, यानी एक जो गलत चीज़ है उसके लिए वो स्टैंड लेना, राइट थिंग्स, बी करेजियस, है ना, बी ब्रेव। तो ये भी हमें ही बताना है बच्चों को। इवन द सिचुएशन इज चैलेंजिंग, ऐसा भी हो सकता है कि चैलेंजिंग सिचुएशंस हों और वो नहीं बता पाए, तो इसके लिए हमें ही तैयार करना है ना। वो फ्यूचर बनने जा रहा है, वो हमारे देश को लीड करने जा रहा है और हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। वी आर द रोल मॉडल्स, वी आर द इन लाइट हाउसेस। तो हमें ये चीज़ जो है बच्चों को ये भी गाइडलाइंस करने हैं और बताने हैं कि इफ़ देयर इज अ चैलेंजिंग सिचुएशंस यू हैव टू स्टैंड अप फॉर द राइट। और यही चीज़ हम पे भी लागू होता है। अब उनके लिए जो ज़रूरत है और वो सही है और वो पार्टिकुलर ज़रूरत की चीज़ है, एडमिन के पास जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए और उसके लिए लड़िए कि हाँ हमको ये चीज़ चाहिए बिकॉज आई एम राइट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स इट इज़ नीडेड। ये है, जरूरी है हमारे बच्चों के प्रति, हमारे उनके बढ़ने के, तो वहाँ आपको ही स्टैंड है और बच्चों को भी वही सिखाना है, टू बी करेजियस। इसके अलावा ये एक चीज़ है कि एथिक्स के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बहुत सारी बातें जो हम लोगों ने आज जानी हैं उसको हम A to Z में आपको बताते हैं। A से क्या हुआ, B से क्या हुआ और क्या हम लोगों ने आज जाना। तो A ऑथेंटिक वर्क, A फॉर ऑथेंटिक वर्क, B फॉर ब्रेव एक्ट्स एवरी टाइम। ऑथेंटिक वर्क करना और हमेशा जो है ब्रेवली बिहेव और एक्ट्स आपके जो कार्य हों। सी कॉन्शियस, दैट इज क्लियर, एंड डी डिसिप्लिन टू अचीव द गोल्स। आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति डिसिप्लिन्ड हो, अनुशासन, वो भी जरूरी है। वो भी हमें बच्चों को भी सिखाना है और अपने प्रति डिसिप्लिन। इट डजंट मीन कि सिर्फ वही डिसिप्लिन, हमको भी डिसिप्लिन रहना है, हमको टाइम पे आना है। जब बच्चे को हम कहते हैं कि नहीं तुमको प्रेयर में शामिल होना है, प्रेयर में एकदम असेंबली में यू हैव टू स्टूड देयर एट अ पर्टिकुलर टाइम, सो यू मस्ट बी आर ऑल्सो। हमें भी अपने आप को ये दिखाना है कि नहीं हम पर्टिकुलर समय पे आ जाते हैं। अब हम ही लेट आएंगे तो फिर बच्चे को कैसे कहेंगे कि नहीं तुम ही समय पे आओ। इसलिए सबसे पहले अपने आप को ही चेंज करें। तो E, that is enthusiasm for the right things। अब सही चीज़ों के प्रति जो है वो enthusiasm आपके पास ऐसा है। Faith in oneself, अब आपको अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगा, वाई नॉट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करूँगा, मुझे करना है। The G, generosity with goodness। H, helpful to all। अभी वही बात कर रहे थे कि हेल्पफुल होना है। अब आपका सब्स्टिट्यूशन लगता है तो But it doesn't come reciprocated in the same manner. We try to help everyone from the top line to the bottom line, but at times it seems that it doesn't get reciprocated from the other end. So what to do in that case? Many times personally I have faced that. ठीक है, आपने जो कहा वो मैं मानता हूँ और ये सही बात, ये सही बात है। आपने जो कहा वो सही। Practical thing I have noticed, I have observed, I have personally experienced it many times. That is why I am raising this thing in front of all the people. Be precise about your problem.
Okay. No, help doesn't come reciprocated from the other end. At times, many times I have seen from the school administration strongly. Sir, one thing that is ethical जो activities है या behavior है, it एक बार में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमने ये जान लिया और हम ये कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये प्रोसीजरल है, ये प्रोसीजर, और ये जो है प्रैक्टिस करते हुए और पॉलिसीज को अपनाते हुए, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए, और तभी आ सकता है। और हर कोई एक एथिकल हो जाए तब तो दुनिया बहुत सुंदर हो जाए। लेकिन हम आपको यही कहें कि जब हम लोग एथिक्स पे बात कर रहे हैं तो हम लोग को आत्मसात भी करना है। हमें अपने आप में भी वो बिहेवियरल चेंजेस जो है वो लाने हैं। अभी जो है वो आपने जो कहा उसी पे हम यही चीज कहेंगे कि नहीं, अब कोई गलत है तो हम सही चीज छोड़ दें, ऐसा नहीं। सर, तो एसिमुलेट सिर्फ अगर करते हैं हम अपने आप को आत्मसात करते हैं, ठीक है, तो आपका 6 पीरियड है, ठीक है, 6 पीरियड ओवरऑल चल रहा है, तो आपको 7 पीरियड दे दिया गया, तो ये इलीगल कहाँ पे है? अब ये बताइए आप। हमने यही चीज तो कहा था। एक तो सिचुएशन मैं बताऊं सर के वर्ड्स में एकदम सीधा You have sold your 7 hours to this institution. Yes. The only line that fits here. सर, तो ये तो समय पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ, होता है, एक्चुअली होता है, बिल्कुल होता है। तो सम टाइम ऐसा कभी-कभी लगने लगता है कि नहीं कि ये मेरी भी इम्प्लीमेंट हो रहा है सबसे ज्यादा। You feel it. मेरी तो नहीं हो पा रहा, तब हम ये माइंड में आ जाता है कि हम संतोष सर, क्यों करें? संतोष सर एक साथ 8 पीरियड लेते हैं। चंदू सर थ्रू आउट द ईयर 6 पीरियड लेते हैं, रेगुलर क्लासेस उनका सब्सटीट्यूशन भी नहीं है। एसिमुलेट तो सभी को करना चाहिए ना। Right now, Ethical, sir gave us someone very small someone that don't take to it, raise voice don't for take the right it, thing. don't And take it is your right also to raise voice against what is right. yes, So that thing is in your hand. It is your something which don't belongs take to it you. personal, don't take it personal. We are talking about, and I am at the very early stage I have said that you have to stand, you have to take stand before the authorities. आपको वो स्टैंड अपनी अथॉरिटीज के पास लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, इट इज नॉट द प्रॉपर प्लेटफॉर्म दैट वेयर यू कैन टॉक दैट व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आप लोग जो प्रॉब्लम जो हमें बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम आप अपने राइट अथॉरिटीज को बताइए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग देयर, और उसके बाद जो है आप इस चीज को करें। हम लोग तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एथिक्स एंड व्हाट इट शुड बी, क्या होना चाहिए और क्या है। अभी हम लोग सर काफी के बाद ही रात को देख रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन जब लग जाता है तब ये हम लोग को सोचना पड़ता है कि आखिर पढ़ाना क्या है, ठीक है, पढ़ाने के लिए तो पहले से आपके पास मटेरियल प्रोवाइड नहीं होता है और कुछ नहीं होता है, कंटेंट भी नहीं रिलेवेंट होता है। तो जब हम जाते हैं क्लास में तो आपको ये नहीं कि टाइम पास करने जाना है, सब्स्टिट्यूशन क्लास लगा है तो आपको बच्चों को नॉलेज देना होगा। तो नॉलेज अगर देना होगा तो हम लोग को पहले से प्रिपेयर रहना होगा कि अच्छा आपका इस क्लास में दिया गया तो आपको पहले से उस चीज को बताना होगा। मैम लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, जब आप इस पे बात कर रहे हैं तो आपको ये बता दें मैम मैम ये आपको कह करके नहीं आएगा सर हियर A to Z I am ma'am, now the I, that is integrity as a core stone. Then J, joy of doing things right. K, candor, honesty. L, loyalty all the way. M, moral compass at work. N, noble ways should be there. O, that is open to course correction. Then P, passion for ethics. Q, quality over quantity. R, reliability is a, and S for sincerity as a hallmark, and T for truth always. Then U, understanding of straight
forwardness. V, visualize reputism या reputations. W, watchfulness is the key. And X, zeal with trust. Then Y, yearning for transparency. And Z, zeal of credibility. This is the A to Z which we have gone through the topics, and then at last I would like to say that the individual activities may not affect a sudden change in ethical behavior. The individual activities may not affect a sudden change, but they just might create an environment which existing practices and policies can be critically examined. And at the very last, I would like to conclude this topic by saying that leading with positive ethical values build trust, and it brings out the integrity in people, which leads to great results. Thank you all. Very good.